लेक्चर 71 भीड़ में छुपे कुछ अपने चेहरे। जब रुद्राक्षी को याद आया कि यह लड़की कौन है, वह वही थी जिसने चारू जाह्नवी का अपमान किया था, उन दो लड़कियों में से एक जिसने चारू को पीस ऑफ ट्रेस कहा था। रुद्राक्षी के होठों के कोने की मुस्कुराहट में बदल गए। एल की चोट के कारण रुद्राक्षी इस दौर के मैचअप को बदल नहीं पाई। वह खुद को आयशा के साथ जोड़ने की योजना बना रही थी, लेकिन इत्तेफाक से उसका मुकाबला अनु से हो गया। रुद्राक्षी को मुस्कुराते हुए देख अनु के चेहरे का पीलापन और भी क्लियर हो गया। रिया की जो पिटाई हुई थी उससे वह अच्छी तरह से वाकिफ थी, ये जानने के बाद कि रुद्राक्षी को अनु के साथ जोड़ा गया है। आयशा ने राहत की सांस ली। इस राउंड में आयशा और रूपाली एक ही रिंग में लड़ रहे हैं। पृथ्वा और पृथ्वी भी प्रेजेंट थे, जिसके अलावा सिखावत परिवार के मेंबर में से सुरभि भी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर स्टेडियम से दूरी बनाए हुए खड़ी थी। वह यहाँ रुद्राक्षी का मैच देखने आई थी। वही पृथ्वा और पृथ्वी भीड़ में नहीं थे, इसके बजाय वे बैक स्टेज वीआईपी रूम में सीधा ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। रुद्राक्षी की कलाई घायल हो गई थी और इसलिए दूसरों को ये देखने से रोकने के लिए कि वह शारीरिक रूप से समझौता कर रही है, वह केवल जरूरत होने पर ही अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कर रही थी। अपने दाहिने हाथ के बिना भी अनु को पीटना उसके लिए पार्क में टहलने होगा। रिंग में कदम रखते ही अनु काफी डर गई थी। हालांकि रुद्राक्षी उससे उसी तरह लड़ने वाली नहीं थी जैसे वो रिया से लड़ी थी। अनु ढीली जीभ वाली एक बेबस बच्ची थी, उसने किसी को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसे एक सबक सिखाना काफी होगा। रुद्राक्षी का रिया के साथ समझौता न करने का कारण ये था कि रिया ने जाह्नवी के खिलाफ अपने मैच के दौरान चीजों को बहुत दूर ले लिया था। मैच शुरू होते ही अनु ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई और रुद्राक्षी पर हमला कर दिया। वह देश के टॉप 20 फाइटर से एक थी और वह बिना लड़े नीचे नहीं जाएगी। अनु से बचते हुए रुद्राक्षी ने अपने शरीर को बाएं ओर खिसकाया। ये साइड स्टेपिंग मूव फ्लेशी और एफर्टलेस दिखा। अनु पंच को रुद्राक्षी से कनेक्टेड फैल रही और तुरंत अपनी कलाई पर तेज दर्द महसूस किया। उसने नीचे देखा कि रुद्राक्षी ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया था। अनु कमजोर नहीं थी पर छूट नहीं सकती थी। तब वह एक नियर हैंड स्टैंड की पोजीशन में गिर गई। उसके पैर हवा में लहरा रहे थे। रुद्राक्षी की तकत्ती ठंडी थी। अनु की किक से बचने के लिए उसने पीछे की ओर झुककर स्प्लिट किया। फिर उसने अनु की उंगलियां पकड़ी और उसे जबरदस्ती नीचे खींचा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। अनु दर्द से कराह उठी। अनु जल्दी से फिर से उछल पड़ी। रुद्राक्षी से अपनी आईब्रो उठाई। हैरानी की बात यह है कि अनु का रिएक्शन काफी तेज था। बदकिस्मती से वह कितनी भी तेज क्यों न हो, रुद्राक्षी उससे तेज थी। रिंग के नीचे हर कोई सिर्फ रुद्राक्षी को अपनी मूव्स करते हुए देख सकता था। उसकी किक आराम से लग रही है, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि आज के मैच में ये क्लियर था कि रुद्राक्षी ने दूसरे दिन रिया की तुलना में अपने ओपोनेंट पर दया दिखाई थी। यहाँ तक कि अनु भी हैरान रह गई। उसने सोचा कि वह रिया की तुलना में मिसरेबल स्टेट में होगी। उसने रुद्राक्षी की दया की उम्मीद नहीं की थी। क्या तुम नहीं जानती कि जब तुम मेरे खिलाफ लड़ रही हो तो तुम बेचैन होने का जोखिम नहीं उठा सकती? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी मुस्कुराए, फिर उसने मुड़कर अनु की छाती पर लात मारी, जिससे वह रिंग के पर लड़ गई। उसके पैरों ने हवा में एक सुंदर चाप खींचा और उसकी किक साफ और सीधी थी। अनु के हारते ही मैच खत्म हो गया। रुद्राक्षी उसे एक मुश्किल समय नहीं दिया। उसने अनु को शर्मिंदा नहीं किया और न ही उसे बुरी तरह घायल किया। रुद्राक्षी अनु के पास गई और मुस्कुराते हुए उसे हाथ दिया। अनु एकटक उसे देखती रही। फिर रुद्राक्षी ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर मुस्कुराई। देखा, मेरी नज़र में तुम बेकार हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अनु दंग रह गई और अचानक अनकंफर्टेबल महसूस किया। रुद्राक्षी ने मुस्कुराना जारी रखा और कहा, अब फ्यूचर में अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना और लापरवाही से दूसरों को ये कहते हुए बदनाम न करना कि वे किसी काम के नहीं है। इसके बाद रुद्राक्षी ने उसे जमीन से खींच लिया। दर्शकों की नज़रों में रुद्राक्षी अनु पर काफी नर्म पड़ गई थी। रूपाली और आयशा ऐसा नहीं सोचते थे। रूपाली, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमने रुद्राक्षी की स्किल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अनु के साथ मैच खत्म करने के लिए उसे इतना समय लेने की क्या जरूरत थी? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक वह अब रुद्राक्षी से नहीं डर रही थी। हो सकता है कि पिछली बार जब उसने रिया से लड़ाई की थी तो वह गुस्से में थी, क्योंकि वह इस बात से नाराज थी कि रिया ने जाह्नवी को बहुत मारा था।
आखिरकार जब किसी व्यक्ति को ट्रिगर किया गया तो वे अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते थे। शायद रुद्राक्षी का भी यही हाल था। रूपाली पूरी तरह से राहत महसूस कर रही थी। वह आखिरकार एक सुकून भरी मुस्कान निकाल सकती है, यह मानते हुए कि रुद्राक्षी के पास उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी। दादाजी और दादी ऊपर है, आयशा ने कहा। जब पृथ्वी और पृथ्वा के नामों का जिक्र किया गया तो रूपाली बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। वह समझ सकती थी कि वे रुद्राक्षी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। जल्द ही मेरा मैच होने वाला है। मैं उन्हें बता दूंगी कि शर्मा परिवार में सबसे होनहार फाइटर मेडिकल स्किल कुवालाती कौन है। 72 तुम्हें न चुना, ये तुम्हारे आइडल का फैसला था। रुद्राक्षी, चारू और जाह्नवी के साथ मैच खत्म होने के बाद क्लास में जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन अचानक ही रेहान रुद्राक्षी का रास्ता रोककर सामने खड़ा हो गया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। रेहान को अपने सामने देखकर रुद्राक्षी की आंखें लाल हो गई। फिर भी उसने अपने चेहरे पर कोमलता बनाए रखते हुए पूछा, क्या बात है? रुद्राक्षी के लहजे में फ्रेशनेस थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो उसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये रेहान ने भी बहुत जल्दी महसूस कर लिया। फिर भी उसने भी कड़क लहजे में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रेहान कितना सीरियस है, ये देखते हुए रुद्राक्षी चारू और जाह्नवी की ओर मुड़ी और कहा, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। चारू रेहान को घूर रही थी। उसे डर था कि रेहान रूपाली का बॉयफ्रेंड होने के नाते रुद्राक्षी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। रेहान और भी हैरान था। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसने सोचा। फिर रुद्राक्षी मुस्कुराए और चारू के सिर पर हाथ फेरा। पहले तुम दोनों क्लास में जाओ, राजवीर सर इंतजार कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चूंकि रुद्राक्षी बोल चुकी थी और वह जानती थी कि जाह्नवी उसकी बात जरूर सुनेगी, जाह्नवी तुरंत मुस्कुराए और चारू का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, तुम बात करके जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। ये देख रेहान ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, हालांकि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। चारू और जाह्नवी के जाने बाद रुद्राक्षी के चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने तुरंत पूछा, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? रेहान की टकटकी थोड़ी ठंडी थी। टेक्निकली मुझे तुम्हें भाभी बुलाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी ने अपनी आंखें उठाए और उसके जारी रहने का इंतजार किया। हालांकि रुद्राक्ष भाई को तुम्हारे अतीत से कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा लग रहा है कि यह बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्षी जोर से हंस पड़ी। उसकी प्यारी हंसी कानों को भा रही थी और थोड़ी कर्कश लग रही थी, और इसने और ज्यादा सुनने की इच्छा पैदा की। रेहान अपने सामने खुशमिजाज लड़की को दिल खोलकर हंसते देख दंग रह गए। जब वह हंस रही थी तो उसकी आंखें वर्धमान चांद की तरह हो जाती थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने में सुंदर था। वह वास्तव में अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि रेहान ने उसकी सुंदरता की सराहना की। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की, तुम किस बात पर हंस रही हो? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी ने अपनी हंसी को दबाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, अपनी बात जारी रखो। रेहान ने महसूस किया जब रुद्राक्षी ने उससे बात की तो ऐसा लगा जैसे वह किसी बेवकूफ इंसान से बात कर रही है। इससे वह थोड़ा दुखी हुआ। हालांकि वह उसकी भाभी थी, वे लगभग उसी उम्र के थे, लेकिन रुद्राक्ष उससे बड़ा था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं अक्षय के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी थोड़ा दंग थी और उसकी चमकदार आंखें क्यूरोसिटी से भरी हुई थी। रुद्राक्ष ने तुम्हें इसके बारे में बताया? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या उसे मुझे इस बारे में बताना चाहिए? खुद इसे देखा है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी की बात सुनने के बाद रेहान को और भी गुस्सा आया। दूसरे शब्दों में, रुद्राक्षी ने इसे एक्सेप्ट किया। उसका अक्षय के साथ कुछ चल रहा था, तो ये सच है, तुम्हारा अक्षय के साथ कुछ चल रहा है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। रेहान नाराज था और ऐसा लग रहा था जैसे वो वही है जिसे ककोल्ड किया जा रहा था। ये जानकर कि अक्षय रेहान का आइडल है, रुद्राक्षी बुरी तरह से मुस्कुराई।
उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम किस पर हंस रही हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रेहान को लगा कि रुद्राक्षी के साथ कुछ गड़बड़ है। जब वह उसे डांट रहा था तब भी वह कैसे हंस सकती है? अचानक रुद्राक्षी ने उस पर नजर डाली और चुलबुले लहजे में कहा, हे अक्षय सिंह जिंदल का यह अपना फैसला था। मैंने ये नहीं कहा कि वो रूपाली और तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में न चुने। ऐसा मत सोचो कि यह ऐसे ही खत्म हो गया है। रुको, तुमने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रेहान की आंखें अचानक से फैल गई, मानो उन पर बिजली गिर पड़ी है। रुद्राक्षी उसके करीब झुक गई और मुस्कुराहट के साथ बोली, तुमने मुझे सही सुना। तुम्हारा आइडल तुम्हें खुद अपने स्टूडेंट के रूप में नहीं चाहता। बेहतर होगा कि तुम केयरफुल रहो। उसके बाद वह भूमि और रेहान के काले पड़ चुके चेहरे को नजरअंदाज करते हुए चली गई। रेहान वही दंग होकर रुक गया। उसके हाथ की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग जानते थे कि अक्षय की जानी मानी हस्ती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह रूपाली और उसको छोड़कर चारू जाह्नवी को चुनेगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या जाह्नवी की उस दिन पार्टिसिपेट में हेल्प करवा वाला इंसान मिस्टर अक्षय जिंदल था? क्योंकि वह अच्छे से जानता था इतने जल्दी इतने सारे वोट बिना घुसपैठ के नामुमकिन था। इस खुलासे ने रेहान को अनकंफर्टेबल कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आइडल उसके ही खिलाफ होगा। रेहान हिंसक रूप से कांप गया जब उसने याद किया कि कैसे अक्षय ने उसे मेडिकल फील्ड में उसे सिखाने से मना कर दिया। ये जानकर कि उसके और अक्षय का रिश्ता वाकई में गहरा है, उसे बुरा लगा, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली हुई कि जैसा उसने सोचा था वह ऐसा नहीं था। रुद्राक्षी क्लास में पहुंची जब तक आधी क्लास खत्म हो चुकी थी। वह अपनी टेबल पर आकर सो जाती है। उसकी ये हरकत देखकर राजवीर सर कुछ नहीं कहते हैं। राजवीर सर अपने ऊपर जाह्नवी की इंटमेसी नजरों को महसूस कर पा रहा था, जिसे वह उनकी तरफ न देखकर 73 अत्याचारी लड़की। जब से पृथ्वी ने जिक्र किया कि वह शर्मा कॉर्पोरेशन को अपने कब्जे में लेना चाहती है और अमरजीत से नीचे उतरने राजेंद्र को बागडोर सौंपने के लिए कहा है, उसने कई दिनों तक अपने माता पिता से बात नहीं की थी। पृथ्वा और पृथ्वी दोनों ने अमरजीत के घर जाने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने सावधानी से विचार करने के बाद लिया था। आज रुद्राक्षी और अनु के बीच मैच देखने के बाद उन्होंने ठीक वही सोचा जो रूपाली ने कहा था। उन दोनों को लगा कि अक्षय ने रुद्राक्षी की एबिलिटी को बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। पृथ्वी के अकॉर्डिंग रुद्राक्षी रूपाली के बराबर कभी नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी हो, वे शर्मा परिवार को गौरव दिलाने के लिए केवल रूपाली पर भरोसा कर सकते थे। हालांकि रुद्राक्षी इतनी बुरी नहीं थी और उसमें बेहतर बनने की एबिलिटी थी। भले ही वह राजेंद्र की संतान न हो, पृथ्वी उसे एक मौका देने को तैयार थी। कुछ ही पलों में वे अमरजीत के दरवाजे पर आ गए थे। जब रुद्राक्षी को ये इन्फॉर्म हुआ कि उनके तान्हाशाही दादा दादी अमरजीत के घर पहुंचे हैं, उसने कॉलेज खत्म होने के बाद हॉस्टल न जाकर अपने पिता के पास जाने का फैसला किया। जब रुद्राक्षी घर आई तो ओल्ड कपल अमरजीत और रामू काका के साथ लिविंग रूम में बैठे थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओल्ड कपल अपनी ठुड्डी को ऊंचा करके सीधा बैठा था और उनके चारों ओर एक अहंकारी नजर आ रही थी। उनके प्राउड एक्सप्रेशन को देखकर रुद्राक्षी इंडिफेक्ट हो गई और बिना एक्सप्रेशन के साथ उनके पास चली गई और वह अमरजीत की ओर आने लगी। उसने देखा कि अमरजीत के लहजे में कुछ गड़बड़ है। अमरजीत का लहजा अब पहले जैसा कोमल और आज्ञाकारी नहीं रहा। वह तब से निराश था जब से पृथ्वी उसकी कंपनी उससे लेना चाहती थी और राजेंद्र को देना चाहती थी। पृथ्वी ने रुद्राक्षी को आते हुए देखा और ठंडेपन से कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते, पहले कुछ और बात करते हैं। रुद्राक्षी ने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, वह आप किस बारे में बात करना चाहती है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने पृथ्वी को दादी के रूप में एड्रेस करने की जहमत नहीं उठाई। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इसने पृथ्वी को नाखुश कर दिया। उसे देखते हुए पृथ्वा के चेहरे पर भी गुस्से भरे एक्सप्रेशन थे। उसने धीमी आवाज में अमरजीत को डांटा, तो तुम अपनी अच्छी बेटी को ऐसे पालते हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या आप मेरे सम्मान के लायक है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी ने कोल्डली कहा। भले ही अमरजीत अपने माता पिता से निराश था, लेकिन वह अपनी बेटी को अपने माता पिता से इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दे सकता था। तुरंत उन्होंने उसे जोर से डांटा। रुद्राक्षी। पृथ्वी गुस्से में थी।
उसने अमरजीत की ओर इशारा किया और उस पर बरस पड़ी। देखो तुमने कितनी अच्छी बेटी को पाला है, वह बड़ों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुरंत पृथ्वी ने रुद्राक्षी के प्रति जो भी स्नेह रखा था वह उसकी बदतमीजी के साथ गायब हो गया। फिर रुद्राक्षी ने कहा, बेशक मेरे फादर ने मुझे अच्छी तरह से सिखाया है, लेकिन आप हमारे लिए एक अच्छी माँ है या एक अच्छी दादी है या नहीं, इस पर चर्चा करना बाकी है। तुम। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पृथ्वी ने केवल गुस्से में थी, बल्कि पृथ्वा भी गुस्से में था। वह अमरजीत की ओर देखने के लिए मुड़ा, जो बोलने में हिचकिचा रहा था। क्या एक नालायक बेटा है? क्या तुम अपनी बेटी को हमारे साथ कठोर होते हुए देखने पसंद करते हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब उसने सुना कि उसकी बेटी को उसकी रूडनेस के लिए फटकारा जा रहा है तो अमरजीत सख्त हो गया और उसने कहा, डैड, रुद्राक्षी एक आज्ञाकारी बेटी है। ये सुनते ही पृथ्वा और पृथ्वी गुस्से से कांप रहे थे। पृथ्वी और पृथ्वा दोनों ही मार्शल आर्ट में अच्छी तरह ट्रेन थे। पृथ्वा ने तुरंत अपना पैर उठाया और अमरजीत को छाती से जोर से लात मारी, जिससे अमरजीत कुर्सी से गिर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वा अचानक अपने बेटे पर वार करेगा। रुद्राक्षी ने भी नहीं। पापा। अमरजीत। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्षी और रामू काका जल्दी से अमरजीत के पास भागे। रामू काका ने उन्हें ऊपर उठाने में मदद की और अमरजीत को झटका लगने से कुछ खून निकला। पृथ्वा ने अमरजीत पर ठंडेपन से वार करना जारी रखा। तुम कितने बेशर्म आदमी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे सिर्फ इसलिए मुंह लड़ा सकते हो क्योंकि मैंने हल्के ढंग से बात की थी? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो कुछ भी तो रहा था उसे रामू काका और राज को बहुत गुस्सा आया। रामू काका ने गुस्से से कहा, बड़े मालिक, आप कैसे कह सकते हैं कि अमरजीत बेशर्म है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतने सालों में आपके परिवार का खर्चा अमरजीत ने ही तो उठाया है। रामू काका ने अंत में जो कहना चाहा उसे रोक लिया। हालांकि पृथ्वी अपने पति की हरकत से हैरान थी, लेकिन उसे अमरजीत के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। उसने रामू काका की ओर ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम हमारे परिवार के मामलों में दखल देने वाला कौन होता है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। माहौल तनाव से परे था। रामू काका और राज गुस्से में थे। वे अपने मालिक के लिए कुछ कहने में मदद करना चाहते थे, लेकिन रुद्राक्षी ने उन्हें रोक दिया। रुद्राक्षी ने टिश्यू से अमरजीत के मुंह के कोने से खून को धीरे से पोंछा। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, पापा, आई एम सॉरी, आपको फिर से चोट लगने से मैं नहीं रोक सकी। किसी को एहसास नहीं हुआ कि उसने फिर से शब्द कहा था। अपने पुनर्जन्म के बाद रुद्राक्षी ने कसम खाई कि वह अपने परिवार को फिर से किसी को चोट नहीं पहुंचाने देगी। हालांकि अन्य लोग अभी भी इस जीवन में भी उन्हें चोट पहुंचाने में कामयाब रहे और यह ठीक उसकी नाक के नीचे हुआ। रुद्राक्षी की कोमल आंखों में खून का प्यासा पागलपन किसी ने नहीं देखा। अमरजीत का खून बहते देखकर उसे अपने पिछले जन्म में अपने परिवार की दुखद मौतों की याद आ गई। अमरजीत जो इतना दर्द में था कि वह सांस भी नहीं ले पा रहे थे, वह पहला व्यक्ति थे जिसने रुद्राक्षी की आंखों में पागलपन देखा। उन्होंने रुद्राक्षी की तरफ हाथ बढ़ाया और कठिनाई से बोले, रुद्राक्षी, मैं ठीक हूँ। फिर उसने एक और निवाला खून उगल दिया। पृथ्वा ने उसे जोर से मारा था। रुद्राक्षी ने राज और रामू काका को अमरजीत को अस्पताल भेजने के लिए कहा। फिर वह धीरे से उठी और एक एक कदम पृथ्वा की ओर चली। राज को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और रुद्राक्षी को पुकारा। बदकिस्मती से रुद्राक्षी अब वह नहीं सुन सकती थी जो दूसरे कह रहे थे। उसकी आंखों में हत्या का इरादा बर्फ की तरह ठंडा था। पृथ्वा ने उसे अपनी ओर आते देखा और उसे कठोर रूप से डांटा, बदतमीज लड़की, किसने तुम्हें अपने बड़ों को घूरना सिखाया? आह! उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इससे पहले कि पृथ्वा अपनी बात पूरी कर पाता, जैसे ही रुद्राक्षी उसके पास पहुंची, उसने अचानक अपना पैर उठा लिया। जैसे ही उसने पृथ्वा की छाती पर लात मारी, उसके उठे हुए पैर ने हवा में एक चिकना चाप खींचा। पावरफुल किक के कारण पृथ्वा वाइन रैंक पर गिर गया। शराब की बोतलें फर्श पर गिर पड़ी। रुद्राक्षी की किक से सभी हैरान हो गए। पृथ्वी की आंखें सदमे से बाहर निकल आई। रुद्राक्षी जो सफेद स्पोर्ट्सवेयर पहने हुए थी, पृथ्वी को देखते ही एक्सप्रेशनलेस हो गई। पृथ्वी को लगा जैसे उसे दबाया जा रहा है और वह एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि रुद्राक्षी ने उसे घूर कर देखा। उसने अनजाने में एक कदम पीछे हटते हुए कहा,
हे दुष्ट लड़की, तुम क्या करने जा रही हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी ने पृथ्वी को नजरअंदाज किया। वह सीधे पृथ्वा के पास गई, जो जमीन पर पड़ा था। रुद्राक्षी की किक से उसे कुछ खून की खांसी आने लगी। वह गुस्से में थी और किक पर अपनी ताकत नहीं रोक पाई। रुद्राक्षी को अपनी ओर आते देख पृथ्वा उसकी छाती से लिपट गया और कठिनाई से पीछे हट गया। पृथ्वी अपने होश में आए और जल्दी से अपने पति की मदद करने के लिए दौड़ी। फिर वह रुद्राक्षी पर जोर से चिल्लाई, कितनी बुरी बेटी है, तुम इतनी निकम्मी बेटी हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह बहुत जोर से चिल्लाने लगी, अपनी बुरी बेटी को दूर खींचो अमरजीत। हमारे में इतनी अत्याचारी पोती नहीं है, वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। रुद्राक्षी के होठ मुस्कुराहट में मुड़ गए और उसके लाल होठों में एक भयावह चमक थी। आपका परिवार। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ, वह हंसी। मेरा आपके घर में कदम रखने का कभी इरादा नहीं था। उसके बाद उसने पृथ्वी को लात मारी और अपनी पागल आंखों से उसने पृथ्वी से कहा, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। 74 मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ रुद्राक्षी। पृथ्वी अच्छी तरह से ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट भी थी, इसलिए उसने अपने हाथों से किक को रोकने में कामयाबी हासिल की। वह रुद्राक्षी के एंकल पकड़कर उसे दूर भगाने की कोशिश करना चाहती थी। दुर्भाग्य से उसने रुद्राक्षी की ताकत को कम करके आंका था। इस शक्तिशाली किक ने पृथ्वी को एक टूटे हुए तार पर पतंग की तरह उड़ा दिया। आह! पृथ्वी ने मुंह भर खून उगल दिया। पृथ्वा के लिए अभी बोलना भी कठिन था। ये देखने के बाद कि कैसे रुद्राक्षी ने पृथ्वी की मारने की हिम्मत की, वह तुरंत पीछे हट गया। रुद्राक्षी की आंखों में हत्या के इरादे को देखकर पृथ्वा बेहद डरा हुआ था और बोलते ही उसके होंठ कांप रहे थे। तुम क्या चाहती हो? तुम क्या करने जा रही हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पृथ्वा को खून थूकते हुए देखकर रुद्राक्षी को अमरजीत की याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे उसके पिछले जन्म में पृथ्वा ने उसके पिता का अपमान किया था। उसके अंदर का गुस्सा तेजी से बढ़ा। उसकी आंखें जो कभी साफ और चमकीली थी, अब रक्तरंजित से सजी हुई हो गई। उसकी आंखों में नफरत थी। उसे पछतावा महसूस हुआ। उसने इस बात पर नाराजगी जताई कि वह अपने पिछले जन्म में अंधी हो गई थी और अब दूसरा मौका दिए जाने पर भी उसने अपने परिवार की रक्षा नहीं की। वह अपनी दुश्मन को फिर से अपने परिवार को खुलेआम चोट पहुंचाने की नहीं दे सकती। अब रुद्राक्षी उसे मारना चाहती थी। पृथ्वा इतना डर गया था कि वह उससे पीछे हटता रहा। उसने अपनी पोती की आंखों में बेरहमी को साफ देखा। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे यमराज उसकी आत्मा को लेने के लिए यहाँ है। वह बहुत डर गया था। अमरजीत, अमरजीत! वह घबराहट में चिल्लाया। रुद्राक्षी ने उसे ऐसे देखा। तुम मरने के लायक हो। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के बीच एक सिल्वर निडल थी। जैसे ही वह उसे सुई चुबाने वाली थी, किसी ने गर्मजोशी के साथ उसे पीछे से गले लगाया। रुद्राक्षी, तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ। सुरभि की यह आवाज़ कानों और दिल को सुकून पहुँचाने वाली थी। अचानक ही रुद्राक्षी के हत्या का इरादा गायब हो गया और वह बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखों का पागलपन गायब हो गया। एक माँ के रूप में सुरभि ने रुद्राक्षी के साथ एक अटूट बंधन साझा किया। उसे तुरंत पता चल गया कि इस समय रुद्राक्षी के साथ कुछ गलत था। उसके गुस्से के अलावा वह जानती थी कि उसकी बेटी अकेली है। वो इतनी अकेली है मानो वह दुनिया में अकेली ही बची है। सुरभि का दिल इस विचार से पसीज गया। मैं यहाँ हूँ जैसे शब्दों से ही रुद्राक्षी की आंखों में आंसू आ गए। अपने पिछले जीवन में सुरभि मरने के कगार पर थी, फिर भी वह उसे यह कहते हुए दिलासा दे रही थी, रुद्राक्षी डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उन शब्दों को सुनकर रुद्राक्षी टूट गई थी। मोम। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी की आवाज कर्कश हो गई। जैसे ही वह मुड़ी, सुरभि ने उसे कसकर गले लगा लिया। सुरभि अपनी बेटी के शरीर को कांपते हुए महसूस कर सकती थी। उसने उसे कसकर गले लगाया, जैसे रुद्राक्षी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वह पकड़ सकती थी। डरो मत, डरने की कोई बात नहीं रुद्राक्षी। उसने उसे शांत करना जारी रखा। जल्द ही डॉक्टर पहुंचे, तीनों को अस्पताल भेजा गया। अब तक रुद्राक्षी अपनी नॉर्मल सेल्फ में आ चुकी थी। 4 का परिवार ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहा था। हालांकि रुद्राक्षी शांत दिख रही थी, सुरभि चिंतित थी। रामू काका और राज रुद्राक्षी को देख रहे थे। आखिर अमरजीत को रुद्राक्षी क्या जवाब देगी? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्षी दादा दादी को हिट कर देगी। आखिरकार वे अभी भी इस परिवार की पोती थी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने गुस्से में थे, उन्हें मारने का विचार तो किसी के भी मन में कभी नहीं आया। उसे उम्मीद नहीं थी रुद्राक्षी कुछ ऐसा करेगी जो करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। रुद्राक्षी ने ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर एकटक देखा। उसने रामू काका और राज और सुरभि की निगाहों पर गौर किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस बारे में उनसे कैसे बात की जाए। उसने अपनी हरकतों से उन्हें डरा दिया होगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने पहले कंट्रोल खो दिया था। वह जानती थी कि जब भी वह कंट्रोल खोती है तो ये बहुत डरावनी हो सकती है। एल ने एक बार जिक्र किया था कि जब वह निडर हो जाती थी तो वह बिना किसी भावना के एक कोल्ड ब्लड किसिंग मशीन की तरह थी। उसने सभी को डरा दिया था। रुद्राक्षी ने कोमल भाव से रामू काका और राज की ओर देखा और कहा, मैं अपने इस बर्ताव के लिए बहुत चिंतित हूँ। मैं देव की हालत देखकर बहुत डर गई थी। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने सुरभि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक ठंडी आह भरी जैसे वह बिल्कुल रिलैक्स है। ये देख सुरभि बोलने में हिचकिचाई और रुद्राक्षी का नाम पुकारा, रुद्राक्षी तुम ठीक तो हो? सुरभि के इस सवाल से रुद्राक्षी की आंखें थोड़ी कोल्ड हो गई। आखिर वह इस महिला को क्या जवाब दे जो कि उसके पिता को छोड़ चुकी है? आखिर वह वापस किस लिए आए हैं? क्या मुझे इनसे पूछना चाहिए या फिर ये मेरे पिता और इन महिला के बीच की बात है? मुझे ये डैड पर छोड़ देना चाहिए। हाँ ना, मुझे डैड पर छोड़ देना चाहिए। सुरभि जब रुद्राक्षी को अपनी सोच में खोया देखती है तो एक आह भरते हुए कहती है, मैं यहाँ अमरजीत के लिए नहीं तुम्हारे लिए आई हूँ। रुद्राक्षी, आखिर सुरभि क्यों आई है? रुद्राक्षी के लिए आखिर उसका क्या मकसद है? 75 रेहान की उलझन और वंसल एम्पायर किसका है? अब तक आपने पढ़ा कि रुद्राक्षी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है। वह अपने दादा दादी के द्वारा पिता को हिट करते देख गुस्से में आ जाती है और वह अपने दादा दादी को गुस्से में सबक सिखाने की सोचती है। वह गुस्से में किसी साइको की तरह लगती है। वह लगभग पृथ्वा को मारने ही वाली थी कि तभी सुरभि उस अपार्टमेंट में आ जाती है और रुद्राक्षी को हक कर लेती है। सुरभि जिसने बचपन में ही अपनी बेटी को छोड़ दिया था, ये सब भूलकर वह उसके एहसास से ही पिघल जाती है। जिसके बाद हॉस्पिटल में अमरजीत और तीनों को ले जाया जाता है। सुरभि बताती है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है। वो यहाँ पर उसे वापस मिलने आई है। अब आगे रुद्राक्षी। सुरभि ने रुद्राक्षी की उंगलियों को ध्यान से पकड़ लिया। रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा। सुरभि आगे बढ़ी और एक एलिगेंट माँ की तरह उसकी बाहों को भर लिया। उसने रुद्राक्षी के कंधे पर झुक गई। उसने रुद्राक्षी के कंधे पर अपना सिर धीरे से रंगा और कहा, रुद्राक्षी, फ्यूचर में हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी एक पल के लिए सुन्न रह गई। फिर सुरभि ने अपना हाथ उसके गले में डाल दिया और पूछा, रुद्राक्षी, क्या तुम्हें बचपन में किसी ने धमकाया था? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुरभि की आवाज कांप रही थी। वह हिचकते हुए बोलती है, मैं अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मैं एक माँ का फर्ज निभाऊंगी। मैं सीखूंगी कि कैसे ठीक से लड़ना है और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। रुद्राक्षी उनकी बातों से हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनकी हरकतों से उसका दिल पसीज गया। किसी ने उसे कभी नहीं कहा था कि वे उसे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आज सभी लोगों में यह उसकी माँ थी जिसने उसे ये वर्ड कहे थे। रुद्राक्षी इस बात से और भी टच हो गई कि उसकी माँ उसे प्रोटेक्ट करेगी। उसने सोचा, उसकी माँ ने मान लिया होगा कि जब वह बच्ची थी तो उसे बुरी तरह से तंग किया गया था, इसलिए वह वही बन गई जो वह अब थी। उसके अलावा सुरभि का भी यही विचार था। उसने सोचा कि जब वह छोटी थी तो रुद्राक्षी को एक दर्दनाक ट्रॉमा एक्सपीरियंस हुआ होगा। सुरभि के चेहरे पर भयानक एक्सप्रेशन थे। ये सब खत्म होने के बाद उसे पता लगाना चाहिए कि उसकी बेटी को इतने सालों तक किसने धमकाया था। जब रुद्राक्षी सुरभि को कुछ कहने के लिए हिचकिचा रही थी तब उसके फ़ोन की घंटी बजी। वह कॉल नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब उसने कॉलर आईडी देखी तो वह जल्दी से एक कोने में गई और कॉल ले लिया। हेलो, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। ये रुद्राक्ष की आवाज थी। रुद्राक्षी स्पीचलेस रह गई। रुद्राक्ष ने उसे याद दिलाया, मैं नीचे हूँ, तुम्हारे घर में कोई नहीं है। वही दूसरी विंसल विला में रेहान अपनी सोच में घूम था। उसे बार बार रुद्राक्षी की वह मनमोहक मुस्कान याद आ रही थी। उसकी वो मुस्कान जो सभी के दिलों में एक अलग सी जगह बना लेती थी। ऐसा ही कुछ हुआ।
रेहान के साथ रेहान दो लड़कियों को बहुत पसंद करता था, जिसमें से एक वह बाइक वाली लड़की जिसकी वह कभी भी प्रतिबिंब नहीं देख सका। दूसरी थी वह रुद्राक्षी। रेहान रुद्राक्षी की तरह खींचा ही चला जा रहा था, जिसका एहसास उसे हो गया था। लेकिन इस समय रमा कपूर और नैतिक कपूर रेहान के सामने बैठे थे। रमा गुस्से से कहती है, मैंने कैसा नालायक बेटे को जन्म दिया है, जो अपनी माँ की किसी भी मकसद को पूरा नहीं कर सकता। रेहान जो अपनी सोच में खोया हुआ था, वह रमा जी की आवाज़ से जैसे होश में आता है। वह अपनी माँ को इतना चिंतित देखकर कहता है, माँ आप जो सोच रही है वह करना इतना आसान नहीं है। रुद्राक्ष की पावर का आपको अंदाजा होगा, और फूफा जी ने भी उसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। अगर हमने उसकी सुपारी भी बाहर के लोग को दी तो उनको पता चल जाएगा, इसलिए हमें सब सावधानी से करना होगा। नैतिक जी अपने बेटे की बात को समझते हुए अपनी बीवी को समझाता है, रेहान सही कह रहा है रमा जी, जोश में होश खोने का काम नहीं है। इतने सालों इंतजार किया है, कुछ महीने और देखना, कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो रुद्राक्ष वंसल की बनाए एम्पायर को तबाह रखने की ताकत रखता हो। रमा जी गुस्से से अपनी पति और बेटे को दांत पिसते हुए कहती है, इंतजार इंतजार और कितना इंतजार। एक और वह रुद्राक्षी जो कि इस एम्पायर की दूसरी मालकिन बनने को तैयार है। उसको देखकर ही लगता है जितनी खूबसूरत वो है उसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अभी मेरे लोगों ने फोन किया कि उसने अपने दादा दादी को मारा और उन्हें इस उम्र में अस्पताल भर्ती होने पर मजबूर कर दिया। रेहान अपनी माँ की बात सुनकर चौंक जाता है। वह चौंकते हुए कहता है, व्हाट मॉम, आप जो बता रही है उसके हिसाब से लगता है वह शायद सहगल परिवार की लड़की न हो, क्योंकि कोई इतना अत्याचारी कैसे हो सकता है। जिस पर रमा जी अपने बेटे के गाल को थपथपाते हुए कहती है, बेटा अभी तू इन सब में कच्चा खिलाड़ी है। लोग पैसों और दौलत के लिए किस हद तक कर गुजर जाते हैं, जिसकी तुम कामना भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, रुद्राक्ष रुद्राक्षी दोनों को ही अपने रास्ते से हटाना, जिससे ये वंसल एम्पायर सिर्फ मेरा हो सके। रमा कपूर का इतना कह उसके चेहरे पर किसी सन की औरत की तरह मुस्कान आ जाती है। क्या रुद्राक्षी जान पाएंगी रमा के विचारों को, और आखिर रुद्राक्षी क्या देगी? रुद्राक्ष के सवालों का जवाब। 76 एक हैंडसम आदमी और एक किस में फंसी ब्यूटीफुल लड़की। रुद्राक्षी ने सोचा कि उसने कौन सा वादा तोड़ दिया है। रुद्राक्षी ने फिर सोचा कि उसने रुद्राक्ष से कहा माँ था कि उसके पिता कंपटीशन के बाद उससे मिलना चाहते हैं। वह सब कुछ भूल गई, वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी। रुद्राक्ष समय पर होने के बारे में बहुत खास था। वह ऐसे लोगों को नापसंद करता था जो समय के पाबंद नहीं थे। तुम लोग कहाँ हो? उसकी आवाज कोल्ड लग रही थी। रुद्राक्षी बता सकती थी कि वह नाखुश है। खैर, यह उसकी गलती थी, और रुद्राक्षी भी अपने वादों की कद्र करने वाली शख्सियत थी। चूंकि वह गलत थी, उसने माफी मांगते हुए शुरुआत की, आई एम सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, हम बाद में। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कौन सा हॉस्पिटल? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्ष ने उसे टोका। तुम? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे एड्रेस दो, रुपए। रुद्राक्ष ने फिर कहा। रुद्राक्षी के पास हॉस्पिटल का एड्रेस बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब उसने फोन काट दिया तो सुरभि ने पूछा, वो कौन था? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी ने सीधे लहजे में कहा, वो मेरा पति है। रुद्राक्षी ने सच नहीं छुपाया। सुरभि का चेहरा काला पड़ गया। उसने सोचा उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है, क्या उसकी इस उम्र में पति होना चाहिए? तभी रुद्राक्षी के कानों में एक प्यारी आवाज आई, क्या डैड ठीक है? रुद्राक्षी ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर से आवाज आ रही थी। वह उसकी लिटिल सिस्टर थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसको सच किसने बताया। लेकिन वो इंसान वह नहीं थी। क्या वह सुरभि थी जो उसकी माँ है? रुद्राक्षी ने सोचा। वहां के माहौल में अचानक तनाव भर गया। सुरभि ने रुद्राक्षी के बदले सुरभि ने चारू के प्रश्न का जवाब दिया। वह अभी ऑपरेशन थिएटर में है। रुद्राक्षी ने सुबह और सोचा कि बड़ी बात क्या है, क्या सभी ही सच से वाकिफ है? आखिरकार अमरजीत का ऑपरेशन खत्म हुआ। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और लात से उसकी 2 पसलियां टूट गई थी। पृथ्वा और पृथ्वी दोनों भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर वे दोनों अक्सर अपने शरीर को ट्रेन करते थे और कुछ अच्छे फिजिकल शेप में होते तो वे शायद रुद्राक्षी की किक से मर जाते। सुरभि ने राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि बूढ़े लोग अभी भी जिंदा है।
वह वास्तव में डर गई थी कि उसकी बेटी ने उन्हें मार डाला। तीनों को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है। अमरजीत एक कमरे में थे और 2 बूढ़े दूसरे कमरे में थे। रुद्राक्षी के फोन रखने के 10 मिनट से भी कम समय में रुद्राक्ष अस्पताल पहुंचा। जब वह पहुंचा तो रुद्राक्षी को कॉल किया और उससे पूछा कि वे किस वार्ड में हैं। रुद्राक्षी की आंखें फैल गई। तुम यहाँ हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ, उसने जवाब दिया। रुद्राक्षी उसकी एफिशिएंसी देखकर काफी हैरान रह गई। जैसा कि कोई जवाब नहीं आया था, रुद्राक्ष ने आईब्रो चढ़ाए और कहा, वार्ड नंबर क्या है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओह! रुद्राक्षी को अचानक याद आया और उसने उससे कहा, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। पहली मंजिल पर मेरा इंतजार करो। उसके बाद उसने फोन काट दिया और रुद्राक्ष को ढूंढने के लिए नीचे गई। रुद्राक्ष ने अपनी कलाई पर एक महंगी कस्टम मेड घड़ी के साथ एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी। टॉल और एलिगेंट, वह एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह लग रहा था। जब वह वहां खड़ा था, रुद्राक्षी का इंतजार कर रहा था। नर्से हो, मरीज हो या उनके परिवार के मेंबर्स, सभी उसे हैरानी से देख रहे थे। यह आदमी जहां भी जाता सबका ध्यान अपनी ओर खींचता। दूर से उसे देखते ही रुद्राक्षी अचानक मुस्कुरा दी। क्या बेहतरीन नमूना है। यह अफसोस की बात थी कि वह एक सस्पिशियस इंसान है। What a waste of date डैशिंग लुक। रुद्राक्ष उसे फोन करने ही वाला था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर उठाया और आवाज की दिशा में देखा। सफेद ट्रैक सूट पहने, अपने पतले चेहरे के पीछे काले बंधे हुए बाल रुद्राक्षी बहुत यंग लग रही थी। वह एक मुस्कान के साथ उसके पास चली गई जो उसकी चमकदार आंखों तक पहुंची। जब उसने उसे देखा तो रुद्राक्ष को कुछ महसूस हुआ। अचानक वह थोड़ा चौंक गया। कुरकुरी आवाज वेकेन की तरह लग रही थी, जो उसकी यादों में गहराई से छिपे हुई थी। उसका दिल कुछ धड़कनों को छोड़े बिना नहीं रह सका। रुद्राक्ष ने अपना हाथ उठाया और अपनी छाती को दबाया जहां उसका दिल था। रुद्राक्षी उसके पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। चलो चलते हैं, उसने कहा। रुद्राक्ष झटके से होश में आ गया। उसने सिर हिलाया और उसके पास चला गया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ा। यह उसकी आदत थी जब वह लॉस में था और केवल उसके माता पिता ही यह जाते थे। वार्ड के रास्ते में रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को शॉर्ट में बताया कि आज रात क्या हुआ। उसकी कहानी सुनने के बाद रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। रुद्राक्षी ने उसके नेक विचारों को अप्रिजिएट किया। अपने दिल में उसने अपना वादा तोड़ने और चुपके से उसके बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करने के लिए उसे माफ कर दिया। जब वे वार्ड में पहुंचे तो रुद्राक्ष ने पोलाइटली सुरभि और चारू के अलावा सभी को ग्रीट किया। रुद्राक्ष की हैसियत के साथ बस एक छींक शहर के पूरे अपर क्लास को इफेक्ट कर देगी। इस आदमी से कांटेक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके पास एक कोल्ड रवैया था। सुरभि को रुद्राक्षी की फिक्र थी, इसलिए उसने बात करने की पहल की और कुछ सवाल पूछे। उसके हर सवाल में मतलब छुपे हुए थे, जिसका अर्थ रुद्राक्ष ने बहुत आसानी से हुआ। सुरभि आगे जवाब पूछने से हिचकिचा रही थी, इसलिए उसने जवाबों का सिलसिला जल्द ही खत्म कर दिया। रुद्राक्ष ने चारू से मिलने की पहल की। रुद्राक्ष ने सोचा कि उसकी लिटिल वाइफ की सिस्टर थोड़ी डरपोक टाइप की है। उसने जल्द ही सबका नेचर ऑब्जर्व कर लिया। रुद्राक्ष को सबसे मिलाने के बाद रुद्राक्षी ने महसूस किया कि रुद्राक्ष से सभी इम्प्रेस है। वार्ड से निकलने के बाद रुद्राक्षी को याद आया कि रेहान ने उसे क्या कहा था। रुद्राक्ष ने भी सोचा होगा कि उसका अक्षय के साथ कुछ चल रहा है। कोई हैरानी नहीं कि वह अक्सर उसे ठीक से काम करने और उसके स्टेटस को बनाए रखने की याद दिलाता था। साथ ही उसने एल और अक्षय के साथ भी उसके रिश्ते को गलत समझा होगा। कुछ भी हो, वे अब पति पत्नी थे। रुद्राक्षी ने खुद को समझाने की जरूरत महसूस की। मेरे और अक्षय के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। उसके अचानक एक्सप्लेशन ने रुद्राक्ष को झकझोर दिया। ठीक इसी समय कई शर्टलेस आदमी थे जो लिफ्ट में दाखिल हुए। आदमी के पसीने से तर शरीर की गंध पर रुद्राक्ष की सिहरन तुरंत भड़क उठी। इससे पहले कि वे लिफ्ट में आते, उसकी आईब्रो तन गई और वह जल्दी से रुद्राक्षी के सामने खड़ा हो गया ताकि उसे आदमियों से रोका जा सके। वे लिफ्ट के कोने पर खड़े थे माँ। वे एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे माँ। लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे। लिफ्ट में इतने लोग होने के कारण भीड़ हो रही थी। रुद्राक्षी के करीब झुक जाने के अलावा रुद्राक्ष के पास कोई चारा नहीं था। वह लगभग उसे गले लगा रहा था।
सेकंड के भीतर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के एक्शन पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बचाना चाहता है। वह काफी हैरान थी। रुद्राक्ष ने उसे आदमियों से क्यों रोका? इसका कारण सिर्फ ये नहीं था क्योंकि वह उन शर्टलेस आदमियों के कांटेक्ट में आने नहीं देना चाहता हो सकता है कि वह रुद्राक्षी को बचाने की भी कोशिश कर रहा हो। आखिर वह सब लड़के ही थे। रुद्राक्षी ने उसकी ओर देखा और पीछे झुकने की पूरी कोशिश की। वह किसी भी बॉडी कांटेक्ट से उसे और भी अनकंफर्टेबल नहीं बनाना चाहती थी। रुद्राक्षी के बाल रुद्राक्ष के चेहरे को छू रहे थे, जिसे रुद्राक्ष अलग सी फीलिंग से भर गया। रुद्राक्ष रुद्राक्षी की पतली सेक्सी गर्दन को क्लियर देख पा रहा था, जिसने उसे बेचैन कर दिया। उसने जल्द ही अपनी ताई ढीली की। अंत में लंबे समय बाद लिफ्ट ने डिंग साउंड की आवाज की और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। उन शर्टलेस आदमियों के एक एक करके बाहर निकलते ही रुद्राक्षी ने राहत की सांस ली। रुद्राक्ष ने शांति से रुद्राक्षी के चारों ओर से हाथ हटा लिए और उसके पीछे लिफ्ट से बाहर चला गया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को 5 स्टार होटल में खाने के लिए ऑफर किया, जिसे रुद्राक्षी ने जल्द ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस समय उसे बहुत भूख लगी हुई थी। रुद्राक्ष रुद्राक्षी को पास के ही अपने 5 स्टार होटल में लेकर गया। उसका रूम पहले से ही क्लीन सेफ था। रुद्राक्षी ने उस होटल रूम को देखा, जहां पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी। रुद्राक्षी उसकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाई। रुद्राक्ष ने जिस पर रुद्राक्षी को उस पेंटिंग के बारे में बताया, उसने उस पेंटिंग को देख मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे पिता ने मुझे गिफ्ट में दी थी जब मैंने उनका बिजनेस संभाला था। वही रुद्राक्षी जैसे रुद्राक्ष की मुस्कान में ही खो गई थी। उसने मन में सोचा, क्या ये मुझे इम्प्रेस करना चाहता है? ये सोचते ही उसे खांसी आ गई और उसने रुद्राक्ष से वॉशरूम के बारे में पूछा। रुद्राक्षी के वॉशरूम में जाते ही रुद्राक्ष ने खाना ऑर्डर करने में देर नहीं लगाई। वही रुद्राक्षी बाथरूम में रुद्राक्ष की मुस्कान से अवचेतन हो गई, जिसे उसके कदम लड़खड़ा गए। उसके पीछे फव्वारा था, जिसे उसकी एक चीख निकल गई। रुद्राक्ष ने जल्द ही वॉशरूम का गेट खोला। वह गेट लॉक ऐसा था जिसमें दोनों तरफ से दरवाजा खोला जा सकता था। रुद्राक्ष उसके पास पहुंचा और उसकी पतली कमर को पकड़ लिया। एक पल में रुद्राक्षी ने अवचेतन रूप से उसे पकड़ लिया और गलती से उसके मुंह के कोने पर उसे चूम लिया। अचानक किस ने दोनों को दंग कर दिया। एक पल के लिए वे फ्रिज हो गए और इसी पोजीशन में खड़े रहे। रुद्राक्ष के हाथ उसकी कमर पर थे और रुद्राक्षी के होठ उसके होठों के कोने पर थे। ये करीब 1 मिनट तक चला। एक हैंडसम आदमी और एक किस में फंसी ब्यूटीफुल लड़की। अगर ये बाहर होता तो रोमांटिक कपल इतनी रात को देखने लायक होता। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे रुद्राक्षी के चेहरे के इमोशन इम्ब्रशिंग से भर गए। ये आवाज रुद्राक्षी के पेट से थी, जो बता रही थी उसके पेट को खाने की जरूरत है। रुद्राक्षी के चेहरे पर आए भाव ने रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान ला दी। रुद्राक्षी ने अपने हाथों से अपने पेट को दखने की कोशिश की और लगभग एक दूसरे से अलग होने की, जिसे रुद्राक्षी लगभग पीछे के फव्वारे पानी में गिर पड़ी। एक छप के साथ पानी सभी दिशाओं में बिखरा हुआ था। अभी जो कुछ हुआ, जिसे उसे रुद्राक्षी के लिए गिल्ट फील हुआ, वह रुक गया और तेजी से फव्वारे की ओर भागा। उसने देखा रुद्राक्षी पूरी तरह से बिक गई थी और उसके गीले कपड़े उसकी स्किन से चिपक गए थे, जो बदले में उसके फिगर को आउटलाइन कर रहे थे। कम ऑन अप उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपनी फीलिंग को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए रुद्राक्ष ने फव्वारे में रुद्राक्षी के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये पहली बार था जब रुद्राक्षी अपने पूर्व जन्म के बाद इतनी बेचैन थी। वह पानी के फव्वारे में कैसे गिर सकती है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर एल ने इसके बारे में सुना तो वह हंस हंस कर लोटपोत हो जाता। रुद्राक्ष ने जब रुद्राक्षी को खोए हुए देखा तो रुद्राक्ष ने उसे ठंडेपन से देखा और गहराई से आईब्रो सिकोड़ी उसने दोहराया, ऊपर आओ। रुद्राक्षी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा और उठ खड़ी हुई और आसानी से पानी के फव्वारे से बाहर निकल गई। उसके बाल अब गीले थे और उसके गोरे गालों से चिपक गए थे। रोशनी में उसकी गोरी स्किन अमेजिंग लग रही थी। उसने रुद्राक्ष की ओर देखा और कहा, अभी गलती से तुम्हें किस करने के लिए सॉरी, लेकिन अपनी बाथरूम में कौन इतना बड़ा फव्वारा लगता है? उसने रुद्राक्ष से शिकायत करते हुए अपनी गोरी और पतली उंगलियों से धीरे से अपने बालों को एक तरफ धकेला। अचानक एक शर्ट ने उसके चेहरे को ढक दिया। रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट उतार दी और रुद्राक्षी को उससे कवर किया। उसकी आवाज कोल्ड थी, जाओ पहले कपड़े बदल लो। और ठीक है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये बोलते हुए रुद्राक्षी ने अपना लार्वा घटक लिया
वह वापस रुद्राक्ष के सिक्स पैक को देखने से नहीं रोक पाई। रुद्राक्षी को नहीं पता था कि रुद्राक्ष की अचानक चिंता से कैसे निपटे। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि अगर कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता तो वह नर्म हो जाती और उसके खिलाफ जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसे हमेशा इस तरह की कमांडिंग टोन नापसंद थी। हालांकि जब वह कमांडिंग लहजा रुद्राक्षी के लिए चिंता से भरा था, रिंग में कॉम्बैट क्वीन होने की कोल्डनेस को पूरी तरह से खोते हुए उसने रुद्राक्ष को ब्लैंक होकर देखा। उसके बाल उसके गालों से चिपक गए थे और उसकी चमकदार आंखें धुंधली थी। इसने उसे नर्म और ज्यादा आज्ञाकारी बना दिया। ऐसा ही था जब वे पहली बार मिले थे। वह उतनी ही कोमल, शालीन और एलिगेंट थी। रुद्राक्ष की पलकें अचानक कांप उठी और वह वॉशरूम से तुरंत बाहर निकला। रुद्राक्षी, जो कि अपनी सोच में खोई हुई थी, अचानक होश में आई और उसने बंद हो चुके दरवाजे को अविश्वास में देखा। अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे ज्यादा अजीब लगता। जो उसे एक में लेकर आता तो उसकी बातों का गलत मतलब निकलता। उसके लिए जल्द ही कपड़ों की व्यवस्था की गई। जब वह बाहर आए तो खाना पहले से ही तैयार था। इस समय उसने ब्लू कलर की टी शर्ट और लॉन्ग पैंट पहन रखा था, जिसमें वह फेमस बीटीएस की मेंबर लग रही थी। वही रुद्राक्ष ने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो और भी डैशिंग बंदा लग रहा था। 77 मैं उसको डिसिप्लिन सिखाऊंगा। आप सभी बिग माउथ है, बस कुछ और नहीं। उस होटल रूम में सोफे पर बैठी रुद्राक्षी ने आज की घटना को याद किया। सब कुछ अचानक और अनएक्सपेक्ट हुआ। उसकी गोरी और कोमल उंगलियां ने अनजाने में उसके होठों को छू लिया। रुद्राक्षी की आंखें नम थी। यह उसकी दूसरी किस थी। यह उसके दोनों जीवन में पहली बार था जब उसने अपोजिट जेंडर के किसी व्यक्ति को चूमा था। वह कभी भी एक दिखावटी लड़की नहीं थी। उसने गलती से रुद्राक्ष को चूमा, बस इतना ही। इसके अलावा रुद्राक्ष खुद काफी किस करते वक्त खोया हुआ था, इसलिए ऐसा नहीं था कि रुद्राक्ष का फायदा उठाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रुद्राक्ष और रुद्राक्षी का रिश्ता बहुत अजीब था, जो समझ से परे था। रुद्राक्ष ये भी सोच सकता है, शायद ये एक एक्सीडेंटली किस नहीं है और मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन किस करने के बाद सामने वाले इंसान को इतना शांत बैठकर खाना खाते हुए देखना रुद्राक्षी के अहंकार के लिए कुछ हद तक एक झटका था। जब वह अभी इस पर विचार कर रही थी, रुद्राक्ष ने उसे टोका और इतना कम खाने के लिए डांटा, जिस पर रुद्राक्षी ने खाना शुरू किया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के कंधे को थपथपाते हुए कहा, गुड बच्ची, जिस पर रुद्राक्षी को ऐसे महसूस हुआ सामने वाला व्यक्ति उसे छोटी बच्ची समझ रहा है। जल्द ही दोनों ने एक हल्दी खाना फिनिश किया। दिन के बाद रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें वापस हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वे दोनों साथ चले। रुद्राक्ष ने अपने साथ चलती हुई औरत पर एक नज़र डाली और मुस्कुरा दिया। रुद्राक्षी को चलते हुए लगा कि उसे आज के लिए रुद्राक्ष से माफी मांगनी चाहिए। उसने अपनी आवाज को कोमल करते हुए कहा, रुद्राक्ष, आज के लिए थैंक्स और आई एम सॉरी मैंने तुम्हें किस किया। उसने कहा। रुद्राक्ष को रुद्राक्षी की आवाज कोमल और चार्मिंग लगी। जब वह धीरे धीरे बोल रही थी तो उसकी आवाज में एक सुकून भरा खिंचाव होता था। रुद्राक्ष के कान लाल हो गए। उसने एक्सप्रेशनलेस होकर जवाब दिया, ये केवल एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके बाद रुद्राक्ष ने उसे वापस हॉस्पिटल भेजा और चला गया, लेकिन वह तुरंत घर नहीं गया। कार में बैठकर उसने खिड़की से बाहर देखा। रात के आकाश को देख रहा था, जैसे वह सोच में खो गया हो। रुद्राक्ष ने आकाश को देखा और सोचा, क्या वह वो हो सकती है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वह सही है? ये बोलते हुए उसकी कातिल आंखें चमक उठी। दूसरी ओर रुद्राक्षी अस्पताल लौटी और देखा कि सुरभि वार्ड में नहीं थी। अमरजीत के बिस्तर के पास केवल चारू और राजरामू काका थे। रुद्राक्षी अमरजीत के पास गई तो चारू ने हिचकते हुए कहा, रुद्राक्षी दी, क्या तुम हमसे और मॉम से नाराज हो? रुद्राक्षी ने सोचा और कहा, मैं उन्हें अपने मॉम के रूप में एड्रेस नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो, इसलिए मुझे इसे परवाह नहीं की तुम किसके साथ भविष्य में रहती हो। रुद्राक्षी की सीधी बात सुनकर उसे अपनी मां के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जल्द ही रुद्राक्षी के गीले बालों ने उसका ध्यान खींच लिया। चारू ने क्यूरियोसिटी से पूछा, रुद्राक्षी, क्या तुमने अपने बाल धोए? उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो अभी रुद्राक्ष को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर आई है। राज ने कहा। उसे याद आया कि रुद्राक्ष कितना कोल्ड था।
इसलिए राज ने इस आदमी को रुद्राक्षी के पति में एड्रेस नहीं किया। गलती से रुद्राक्ष को किस करने का सीन रुद्राक्षी के दिमाग में आ गया। उसके गाल लाल हो गए। मैं फाउंटेन में गिर गई। कोई बात नहीं, रुद्राक्षी ने सीधे लहजे में पूछा। क्या वह औरत चली गई? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी का वह औरत का मतलब सुरभि था। सभी लोग अच्छे से जानते थे, लेकिन चारू के चेहरे पर थोड़े नाराजगी वाले भाव थे। उसने कहा, दादा दादी जा गए हैं। चाचा और चाची उनसे मिलने हॉस्पिटल आए। आयशा और रूपाली भी वही है। अब वे सभी बगल के कमरे में हैं। चाचा अभी गुस्से में रूम में आए थे। डैड को डिस्टर्ब न हो इसलिए मॉम उनसे बात करने गई है। रुद्राक्षी ने जैसे ही चारू की बातें सुनी, उसकी भौहें तन गई। वह चारू के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, उन्हें अपनी फैमिली के रूप में एड्रेस मत करो। वह हमें अपना नहीं मानते हैं तो जरूरी नहीं हम भी उन्हें अपना माने। जिस पर चारू रुद्राक्षी की बात समझकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। अगले दरवाजे के वार्ड में सुरभि बिस्तर के पास खड़ी थी। जब से पृथ्वा ने अमरजीत पर अपना हाथ उठाया, तब से उसके मन में दो बुजुर्गों के लिए बचा हुआ सम्मान भी नहीं रहा। पृथ्वा और पृथ्वी ने उठते ही रूपाली को फोन किया। जैसे ही राजेंद्र और उसकी पत्नी घर पहुंचे, रूपाली को फोन आया, इसलिए वे सभी इसके बारे में जानते थे और अस्पताल आए। मंजा ने सुरभि को यहाँ देखकर उसे बुलाया और उससे सवाल किया। माँ ने कहा कि रुद्राक्षी ने उन्हें मारा। सुरभि प्लीज सबको बताओ कि क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब उसने सुना कि मंजा ने क्या कहा, राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा। इंतजार करने और देखने का इरादा किया। वह वापस आने की जल्दी में था, क्योंकि पृथ्वी ने उसे शर्मा कॉर्पोरेशन को संभालने के लिए बुलाया था। पृथ्वा और पृथ्वी इस विचार पर गुस्सा थे कि जब मंजा ने इसका जिक्र किया कि रुद्राक्षी ने उन्हें मारा था। ये देखकर रूपाली ने चिंतित होने का नाटक किया और मंजा को दिलासा दिया, मॉम इसके बारे में चिंता मत करो, कुछ गलतफहमी हो सकती है। मेरा मानना है कि रुद्राक्षी दादा दादी को कभी नहीं मारेगी, चाहे वह कितनी भी अनफिलियल क्यों न हो। रूपाली के शब्दों ने पृथ्वा और पृथ्वी को तुरंत चिढ़ा दिया। हरामी। पृथ्वी ने अपने दांत पीस लिए और रूपाली पर नहीं बल्कि रुद्राक्षी पर चिल्लाए। पृथ्वी ने अपनी आंखों में आंसू के साथ रूपाली को देखा। कोई गलतफहमी नहीं है माय स्वीट हार्ट, वह तुम्हें परिवार के मेंबर की तरह नहीं मानने वाली है। उसने अपने दादा दादी को मारने की भी हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पृथ्वा और भी गुस्से में था। अथॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक फाइट स्पोर्ट्स सर्किल में उसका सारा जीवन रहा है। इसके अलावा शर्मा कॉर्पोरेशन शर्मा परिवार से संबंधित था और सभी उसके साथ इज्जत से पेश आए हैं। पृथ्वा को इमेच्योर और रुड लड़की से टकराने की उम्मीद नहीं थी। वह इसे जाने नहीं दे सकता था। पृथ्वा ने बिस्तर पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी छाती में दर्द होने लगा। फिर उसने जल्दी से दिल पर हाथ फेरा और हाफते हुए चिल्लाया, शर्मा परिवार में ऐसा कोई वंशज नहीं है और न ही मेरी ऐसी कोई पोती है। अब से शर्मा सहगल परिवार की सदस्य नहीं है, उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रूपाली और आयशा उसकी देखभाल करने के लिए दौड़े। एक ने उसकी छाती थपथपाई और दूसरे ने उसके लिए कप पानी लिया। मंजा और राजेंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखें मुस्कुरा रही थी। मंजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरभि, रुद्राक्षी ग्रामीण इलाकों में बिना किसी नियम के बड़ी हुई है। अब वह अपने दादा दादी को मारने की भी हिम्मत कर रही है। तुम्हें उसे अच्छी तरह से डिसिप्लिन करना होगा। उसने और राजेंद्र ने एक ही धुन गाई। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सुरभि के मना करने से पहले ही राजेंद्र ने ठंडेपन से कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने ऐसा करने की हिम्मत की। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुरभि गुस्से से कांप रही थी। मैं अपनी बेटी को डिसिप्लिन कर सकती हूँ, इसलिए आपको यहाँ कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, वह किसी और से ज्यादा काइंड और इंटेलिजेंट है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाह! राजेंद्र हंसा। तुम उसको अपनी बेटी कहती हो, लेकिन तुमने अपनी बेटी की परवरिश नहीं की। तुम अमरजीत को छोड़ चुकी हो। उसने अपने दादा दादी को मारा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुरभि, क्या इसे तुम अच्छी परवरिश कहती हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने ठंडेपन से कहा। सुरभि राजेंद्र की बात सुनकर गुस्से में आ गई। उसने कहा, ऐसा इसलिए है पृथ्वा पृथ्वी का अमरजीत के साथ पराये जैसा व्यवहार है और उन्होंने एक बेटी के सामने उसके बाप को मारा। सुरभि ने गुस्से में कहा, वह अमरजीत के पिता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मंजा ने टोकते हुए कहा,
पिता द्वारा अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए पिटने में क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके अलावा माता पिता के लिए बच्चों को पिटना आम बात है। राजेंद्र को भी कई बार मारा गया है, लेकिन मैंने आयशा और रूपाली को अपने दादा दादी को पीटते नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये शब्द पृथ्वा के दिल की गहराई तक छू गए। उसने दिल पर हाथ रखा और खांसने लगा। ये सही है, वह सिर्फ अपने बेटे को सबक सिखा रहा था। उसने गलत किया है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह उनका बेटा था, वह चाहता तो उसकी पिटाई कर सकता था, लेकिन रुद्राक्षी ने इस मामले के कारण उन्हें मारा। पृथ्वा इसे कैसे जाने दे सकता था? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुरभि बहस करने में अच्छी नहीं थी। इसके अलावा राजेंद्र और मंजा बोलते रहे। पृथ्वा और पृथ्वी उनके पक्ष में थे, इसलिए सुरभि एक शब्द भी नहीं कह सकती थी। पूरी ईमानदारी से कहिए, क्या आपने अपने बेटे को एक सरल सबक दिया था? उसे में ले जाया गया क्योंकि आपने उसकी पसलियां तोड़ दी। यह एक सबक नहीं है, ये डोमेस्टिक एब्यूज है। कोई और बहाना नहीं प्लीज। क्योंकि मैंने अमरजीत से 20 साल पहले शादी की थी, मैंने आपको कभी राजेंद्र पर उंगली उठाते नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुरभि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पृथ्वी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और चिल्लाई, तुम्हें हम पर चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पृथ्वी को दिलासा देने के लिए आयशा और रूपाली ने जल्दबाजी की। शांत हो जाओ दादी, आपका गुस्सा होना अच्छा नहीं है, उनका यह मतलब नहीं था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। बिल्कुल यही मतलब था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुरभि बता सकती थी कि उसकी दोनों भतीजियां भी अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूपाली और आयशा उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने वही शब्द बार बार दोहराए। उसे शक था कि वे बड़ों को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राजेंद्र ने सीधा कहा, सुरभि तुम ऐसा नहीं कह सकती। क्या मेरे पापा को तुम्हारे सामने मुझे मारना पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सोचकर कि वह जल्द ही शर्मा कॉर्पोरेशन को संभालने वाला है, राजेंद्र ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। अतीत में उसने अमरजीत के साथ सही तौर पर एक कोर्डियल रिलेशनशिप बनाए रखा था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। पृथ्वा ने कहा, राजेंद्र शर्मा परिवार के बुजुर्गों को बुलाओ और उन्हें गवाह बनने दो। अब से रुद्राक्षी को परिवार से निकाला दिया जाएगा। जब सुरभि ने सुना कि वे रुद्राक्षी को शर्मा परिवार से निकाल देंगे, तो सुरभि बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। आप ऐसा करना चाहता है, कर सकते हैं। अच्छा है, मेरी बेटी बिग माउथ के पास नहीं रहेगी, लेकिन शर्मा कॉर्पोरेशन मेरी बेटियों का है। चाहे मैं अब अमरजीत की पत्नी न रहूं, लेकिन मेरी बेटी का खून का रिश्ता है। राजेंद्र ने कोल्ड रिस्पॉन्स दिया। सुरभि, वह पहले ही अपने दादा दादी को मार चुकी है, तुम अभी भी उसकी रक्षा क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम उसे बचाना चाहती हो ताकि वह तुम्हें भी बाद में मार सके। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने ऐसे एक्ट किया जैसे वह सबसे ऊपर था, और कहा, मैं उसे अपने माता पिता को मारने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितनी केपेबल है। उसकी अपने दादा दादी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर मैं उसे अभी सबक नहीं सिखाऊंगा, मुझे डर है कि वह अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये वही शब्द थे जो रुद्राक्षी ने तब सुने जब वह दरवाजे पर आई। उसने दरवाजा खोला और अंदर आई। मैं देखूंगी कि आप मेरे साथ क्या करोगे, अंकल राजेंद्र। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही रुद्राक्षी अंदर आई, सुरभि उसके पास दौड़ी और बोली, रुद्राक्षी तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वापस जाओ। उसे डर था कि वे रुद्राक्षी के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। रुद्राक्षी के अंदर आने के बाद से ही राजेंद्र उसे देख रहा था। यह अफसोस की बात थी कि यह सुंदर लड़की उसकी बेटी नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, तो तुम वो डिसोबीडियंट लड़की हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी को देखते ही पृथ्वा और पृथ्वी के चेहरे पर गुस्से के भाव छलक उठे। ऐसा लग रहा था कि वे उस पर कूदना चाहते हैं और उसे पीटना चाहते हैं। रुद्राक्षी ने सुरभि की ओर देखा और कहा, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन जैसे लोगों को हैंडल कर सकती हूँ। उसने राजेंद्र की ओर फीकी हंसी के साथ देखा। चाहे मैं डिसोबीडियंट हूँ या नहीं, अंकल आपको इसे कोई लेना देना नहीं है।
मुझे क्रिटिसाइज करने के बजाय ये बेहतर होगा कि आप पहले खुद को अपग्रेड करें। इतने सालों के बाद भी आप अभी भी एक है हारे हुए व्यक्ति की तरह मेरे डैड की हेल्प की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। राजेंद्र मेडिकल फील्ड में बहुत टैलेंटेड था और जब वह छोटा था तब उसने कई अवार्ड जीते थे। बाद में जैसे जैसे शर्मा कॉर्पोरेशन बढ़ता गया उसने इसे एक कैश काउ के रूप में देखा, अपनी डॉक्टर स्किल एक्टिविटी को बंद कर दिया और अपनी खुशी के लिए बहुत सारा पैसा उड़ा दिया। फिर राजेंद्र और मंजा ने हर जगह बेईमानी के तरीकों का इस्तेमाल करके फेम और दौलत हासिल करना शुरू कर दिया। अब रुद्राक्षी के बारे में उन पर और भी बुरा इंप्रेशन पड़ा। जब मंजा ने अपने पति को एक लड़की द्वारा बोलना बंद कर दिया तो उसने अपने पति की मदद करने की सोची और बोला, सुरभि देखो तुम्हारी बेटी राजेंद्र से किस लहजे में बात कर रही है। उसने पहले दादा दादी को हक किया और अब राजेंद्र को। रुद्राक्षी ने मंजा की तरफ देखा और कहा, आप मेरी किससे शिकायत कर रही है? क्या आपको नहीं पता कि वो आपके परिवार की मेंबर नहीं है? क्या आप अपनी बात पर अति रह सकती है? फिर रुद्राक्षी उसकी ओर गई और उसके हाथों से उसका पर्स ले लिया। इस बैग की कीमत 150,000 है। इतना महंगा ब्रांडेड पर्स मेरे पिता के द्वारा कमाए पैसों से खरीदा गया है। राजेंद्र अंकल ने रिटायर होने के बाद आप दोनों ने 10 साल से मेरे पिता के पैसे उड़ाए हैं। यहाँ तक कि आप लोग अब मेरे पिता का एहसान मानने की जगह उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। तुम सभी बस बिग माउथ हो और कुछ भी नहीं। 78 अंडरग्राउंड फाइटिंग का बादशाह आलोक शर्मा। अब तक आपने पढ़ा कि रुद्राक्षी ने मंजा का हैंडबैग छीन लिया और कहा, इसकी कीमत 150,000 है। आप दोनों ने 10 साल से ज्यादा समय से एक पैसा नहीं कमाया है ना? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह मेरे डैड थे जिन्होंने आपके सभी खर्चों को पे किया। यहाँ तक कि कुत्ते भी जानते हैं कि शुक्रिया कहने के लिए अपनी दुम कैसे हिलाई जाती है। आप इतना कुछ कैसे ले सकती है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आगे रुद्राक्षी ने मंजा के बैग को जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे पर सरकस्टिक मुस्कान के साथ कदम रखा। क्या आप मुझे सबक सिखाने नहीं जा रही हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कम ऑन। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही रुद्राक्षी ने बात की उसने अपनी पतली बाहों को उजागर करते हुए अपनी जैकेट उतार दिया और कहा, मैं अब भी अपने वही तरीके से काम करूंगी, चाहे आप कुछ भी करने जा रहे हो। रुद्राक्षी की बातों ने मंजा और राजेंद्र को शर्मिंदा कर दिया। इस समय आयशा और रूपाली फिर से एक्टिंग करने लगी थी। रुद्राक्षी तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? वर्षों से मेडिकल और फाइटिंग सर्कल में शर्मा परिवार का स्टेटस बनाने में मदद करने से ज्यादातर श्रेय उन्हें जाना चाहिए। तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे डैड हारे हुए हैं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रूपाली ने कहा। रूपाली यह बताने के लिए अपने रास्ते से हट गई कि राजेंद्र लड़ने में बेकरार था। राजेंद्र ने अहंकार से अपनी ठुड्डी उठाई। वह अपनी बेटी से सहमत था कि उसने शर्मा परिवार के लिए ग्लोरी हासिल किया था। जैसे ही रुद्राक्षी ने कमरे में अन्य लोगों को देखा उसने सुरभि की ओर देखकर मुस्कुरा दिया जो बहुत चिंतित और गुस्से में लग रही थी। शर्मा की ग्लोरी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हमें इस सो कोल्ड ग्लोरी से कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन मेरे डैड ने आपके खरीदे गए सभी महंगे प्रोडक्ट के लिए पे किया। मेडिकल और फाइटिंग में शर्मा स्टेटस के लिए भी उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी ने खिल्ली उड़ाए और कहा, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेडिकल फाइटिंग सर्कल इतना बड़ा नहीं है और शहर में बाकी सर्कल भी है। आपके सम्मान का एकमात्र कारण मेरे डैड और उनके सफल बिजनेस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। रुद्राक्षी की बातों से राजेंद्र चिढ़ गया। वह अचानक रुद्राक्षी के पास गया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था, इस बात की परवाह किए बिना कि वह उसकी भतीजी है या वह अस्पताल में है। रूपाली और आयशा ये देखकर खुश हुए। सुरभि चौंक गई और चिल्लाए, नहीं। उन्होंने रुद्राक्षी को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्षी ने उनकी कलाई को कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही थप्पड़ रुद्राक्षी के चेहरे पर लगने वाला था, राजेंद्र का हाथ अचानक पकड़ लिया गया। रुद्राक्षी इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं सकता था। रुद्राक्षी ने एक हाथ से सुरभि को पीछे रखा और दूसरे हाथ से उसने टॉम की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया। रुद्राक्षी ने उसके हाथ को वाइस लाइक होल्ड में पकड़ा और उसे धीरे से नीचे दबाया। उसने कहा,
अंकल, अपनी ताकत बचाओ। आपने कहा कि मैं डिसोबीडियंट हूँ। मैंने अपने दादा दादी को मारने की भी हिम्मत की। मैं आपसे क्यों डरूंगी? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके बाद रुद्राक्षी ने राजेंद्र को रिहा कर दिया और उसे एक धक्का दिया, जिससे वह पीछे हट गया। राजेंद्र, क्या तुम ठीक हो? मंजा और आयशा उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। रूपाली रुद्राक्षी के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, रुद्राक्षी, तुम बदल गई हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंत में अपना सिर झुकाया और रूपाली को एक मुस्कान दी। तो क्या हुआ? उसने कहा। रूपाली ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने पृथ्वा और पृथ्वी को देखा, जो दोनों गुस्से से कांप रहे थे। पृथ्वा अंत में शांत हो गया। उसने रुद्राक्षी को बुरी नज़र से देखते हुए दिल पर हाथ रख लिया। शर्मा परिवार के बड़ों को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दिन के बाद से तुम अब शर्मा परिवार की नहीं हो। सुरभि उसे बताना चाहती थी कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रुद्राक्षी ने सबसे पहले कहा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे डैड को भी इस सदस्य का हिस्सा न माना जाए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पृथ्वी और पृथ्वा ये देखकर गुस्से में थे कि उसे शर्मा से निकाले जाने की कोई परवाह नहीं है। गुड, वेरी गुड। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या लगता है कि तुम शर्मा परिवार के बिना कौन हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पृथ्वा ने गुस्से में कहा। उसके चेहरे पर गर्व के एक्सप्रेशन थे और उसने राजेंद्र से कहा, अमरजीत को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से शर्मा कॉर्पोरेशन तुम्हारा है। राजेंद्र, अगर किसी ने आपत्ति करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें इसका पछतावा कराऊंगा। पृथ्वा के बगल में खड़े होकर राजेंद्र आखिरकार सदमे से उबर चुका था। रुद्राक्षी की अविश्वसनीय ताकत के बारे में सोचते समय वह पहले से ही चिंतित था, लेकिन अब जब उसके पिता ने कहा कि वह उसे परिवार का साथ देगा, तो वह रुद्राक्षी के बारे में सब भूल गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। थैंक्स डैड, कल मैं शर्मा कॉर्पोरेशन को संभाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुको, आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अमरजीत और मैंने शर्मा कॉर्पोरेशन को बिल्कुल शुरू से बनाया था और अब आप इसे राजेंद्र को सौंप रहे हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे पता है कि आप पक्षपाती हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था इसे इतनी दूर तक ले जाओगे। सुरभि इस परिवार की बेशर्मों से तंग आ चुकी थी। उसके फैसलों को कई बार इस परिवार के बुजुर्गों के द्वारा दबाया गया था, लेकिन अमरजीत का अपने माता पिता के सम्मान ने उसे अमरजीत से अलग होने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शर्मा कॉर्पोरेशन के 25% की शेयर होल्डर वह है। वह जानती थी कि आगे चलकर उसके बच्चों के भविष्य को शर्मा परिवार के द्वारा बर्बाद भी किया जा सकता है, इसलिए वह हिडन रूप से अपने 25% शेयर पर पैसे लगाती रही, जिसे उसे अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सके। सुरभि, तुम किस बारे में बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मंजा की आवाज आई। शर्मा कॉर्पोरेशन अमरजीत का कब से है? ये शर्मा कॉर्पोरेशन का बिजनेस और डैड शर्मा परिवार का मुखिया है, इसलिए वह तय करेंगे है कि कंपनी कौन चलाता है। आप दोनों इन सभी वर्षों से चीजों को इंचार्ज रहे हैं। अब बदलाव का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुरभि को यकीन नहीं हुआ। इस परिवार में हर कोई इतना बेशर्म था। उन सभी का मानना था कि कॉर्पोरेशन उनका है। सुरभि उनके सभी चेहरों पर अहंकारी भाव देख रही थी कि अचानक एक कड़वी ठंडी हंसी निकली। ये रुद्राक्षी थी। सभी ने सीधे उसकी ओर देखा। तुम किस पर हंस रही हो, दुष्ट लड़की? पृथ्वा को लगा जैसे रुद्राक्षी अपनी लगातार हंसी के साथ उन्हें ताना मार रही थी। रुद्राक्षी ने अपने बालों को छेड़ा। उसके सिर के पीछे रेशम जैसे बाल लटक रहे थे। मुझे आप सभी सेल्फ ऑब्सेसिव पागलों पर हंसी आ रही है। आपने इस मामले के कानूनी पक्षों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया है। मेरे डैड शर्मा कॉर्पोरेशन के फाउंडर है और उन्हें वे और इसमें की लगाए पैसे मतलब सुरभि शेखावत इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ये बात अलग है। मिसेज सुरभि इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती। साथ में मेरे डैड कंपनी के प्रिंसिपल शेयर होल्डर है। आप सच में सोचते हैं कि आप इतनी आसानी से कंट्रोल ले सकते हैं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप इतने लंबे समय से छोटे से बुलबुले में रह रहे हैं कि आपकी सोच पीछे हट गई है। आप समय के साथ नहीं चल सकते। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी के भाषण ने सुरभि के लिए एक रिमाइंडर के रूप में कार्य किया, जिसने उसे राहत के साथ चोट भी पहुंचाई। उसकी बेटी ने उसे मिसेज सुरभि शेखावत नाम से प्रेजेंट किया। इन परिवार की इस बेशर्मी से वह इतनी खफा हो गई थी कि वह एक सबसे इम्पोर्टेंट बात भी भूल गई थी।
शर्मा कॉर्पोरेशन का कंट्रोल उसके एक्स हस्बैंड और उसकी अप्रूवल के बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। अगर राजेंद्र कंपनी को अपने हाथ लेना चाहता था तो उनके पास उसे ठुकरा देने की शक्ति थी। रुद्राक्षी ने जो कहा उसे राजेंद्र सुनकर तुरंत घबरा गया। पृथ्वा ने खिल्ली उड़ाई, अगर मैं अमरजीत को इक्विटी शेयर राजेंद्र को ट्रांसफर करने के लिए कहता हूँ तो उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस शख्स का दिमाग कैसे काम करता था ये रुद्राक्षी की समझ से परे था। वह उससे बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ये देखते हुए कि कमरे में लगभग हर कोई अपना गला फाड़ने के लिए तैयार दिख रहा था, रुद्राक्षी ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। दादाजी, क्या आपने मुझे शर्मा परिवार से बाहर नहीं निकाला? ठीक है, आपको वह मिल सकता है जो आप चाहते हैं। आज से मेरा और आपका घराना एक दूसरे से सब रिलेशन तोड़ देगा। इसके साथ ही रुद्राक्षी ने सुरभि का हाथ पकड़ लिया और उन्हें दरवाजे की ओर ले गई। जाने से ठीक पहले वह मुड़ी और अपने दादा दादी को एक मंद मुस्कान दी। आप दोनों ने अपनी सारी उम्मीदें आयशा और रूपाली पर लगा दी है ना? खैर, मैं वो उन उम्मीदों को डिस्ट्रॉय करने का इरादा रखती हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही रुद्राक्षी ने दरवाजा बंद किया, पृथ्वी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कैबिनेट से एक कप उठाया और दरवाजे पर फेंक दिया, जिससे जोर से आवाज हुई, यू इविल मोस्टर, मैं तुम्हें कोशिश करते देखना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। पृथ्वी ने अपनी छाती थपथपाई और रूपाली को एक सख्त ऑर्डर दिया, मेरी पोती, जब तुम रिंग में उतरोगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की के घमंडी बड़बोले शब्द को डिस्ट्रॉय कर दो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रूपाली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, दादी, अभी हमें सिर्फ शर्मा कॉर्पोरेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। रुद्राक्षी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम उसका नाम लेना बंद करोगी? वह पहले ही हमारे परिवार से निकाल दी गई है, वह अब हमारी दुश्मन है। मंजा ने अपने लग्जरी बैग को गले से लगा लिया, मानो उथल पुथल के बीच आराम की तलाश कर रही हो। राजेंद्र दूसरों की तरह ही गुस्से में था। रुद्राक्षी को सबक सिखाने के बजाय रुद्राक्षी ने बाजी पलट दी थी। उसके लिए निगलने के लिए एक कठिन गोली थी। डैड, क्या हम सच में उस लड़की को ऐसे ही जाने देंगे? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपने पति के बोलने से पहले पृथ्वी ने बीच में टोका, वह नासमझ लड़की सोचती है कि वह जानती है कि ये चीजें कैसे काम करती है। अगर मैं कहूँ कि शर्मा कॉर्पोरेशन तुम्हारा है तो तुम्हारा ही होगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन दादी, भले ही रुद्राक्षी ने जो कहा वह सुनने में कठिन हो, फिर भी इसमें कुछ सच्चाई है। चाचा और चाची शर्मा कॉर्पोरेशन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हम उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर कोई पहले से ही जानता था कि वे केवल बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पृथ्वी ने रूपाली को ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन उन्होंने हमारे साथ संबंध तोड़ने का फैसला किया। ये नेचुरल है कि जो अभी भी परिवार का हिस्सा है वह कंपनी का वारिस होगा। रूपाली इन शब्दों को समझ गई। वह वहीं बैठ गई, अपने सदमे को दबाने की कोशिश कर रही थी। वही रुद्राक्षी ने उस रूम से दूर आते ही सुरभि का हाथ छोड़ दिया और नरमता से बोला, आपको हमारे लिए इतनी समस्या लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको माँ बने के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया तो मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप सिर्फ मेरे पिता की एक्स वाइफ है, जिन्होंने परेशानियों से डर कर अपने पति और एक बच्ची को छोड़ दिया। रुद्राक्षी के शब्दों को सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि उसकी बेटी के कहे गए शब्दों में कोई मिलावट नहीं थी। ये एक कड़वा सच था जिसे वह नकार नहीं सकती थी। रुद्राक्षी जब सुरभि की अपनी सफाई में कुछ भी न बोलती देखती है तो उसका चेहरा कोल्ड हो जाता है और वहां से आगे बढ़ जाती है। उसके इस व्यवहार से अलग ही प्रतीत हो रहा था कि उसे अपनी मां से शांत होने की आशा नहीं थी। अपने घर के रास्ते में मंजा ने राजेंद्र से पूछा कि पृथ्वी का क्या मतलब है। राजेंद्र ने कहा, उनका मतलब वही था जो उन्होंने कहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मंजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह कैसे इतनी बेरहम सकती है? वे उनके अपने खून हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब मंजा ने शर्मा परिवार में शादी की तो उसे पहले से ही पता था कि पृथ्वी और पृथ्वा ने अपने बच्चों से पक्षपात किया है। सौभाग्य से उसके लिए उनका पसंदीदा बेटा उसका पति था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका पक्षपात इस तरह चरम पर पहुंचेगा।
उसकी सास ने यह इशारा दिया था कि वह न केवल अमरजीत को बल्कि उसके पूरे परिवार को भी त्यागना चाहती थी। और जब पृथ्वी ने पृथ्वा को इस बारे में अस्पताल में बताया तो उसने विरोधी करने का कोई इशारा नहीं दिखाया। तो क्या हुआ अगर वे उसके अपने खून हैं? क्या अमरजीत इस काम के लिए सही आदमी है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजेंद्र हंसा। ज्यादा मत सोचो, शर्मा कॉर्पोरेशन हमारा होगा। हमें बस इतना करना है कि हमें माँ और डे का इंतजार करना है। मंजा ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। ये सही है, हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अगर इससे भविष्य में समस्याएं आती है तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सोचकर कि जल्द ही पूरी कंपनी उनकी हथेली में होगी, राजेंद्र गर्व से मुस्कुराया। उसने अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक करने के लिए अपना हाथ उठाया और ऐसा करते हुए उसकी कलाई पर लाल निशान उसे रुद्राक्षी की अविश्वसनीय ताकत की याद दिलाता है। जब उसने उसकी बाह पकड़ी थी, राजेंद्र के पास एक बार फाइटिंग मास्टर का टाइटल था, इसलिए वह सुस्त नहीं था, लेकिन उस लड़की ने उसकी कलाई को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वह छुड़ा नहीं सका। उसकी ताकत उसकी बेटी रूपाली से भी ज्यादा। इसलिए जब राजेंद्र घर गया तो उसने शहर के बेस्ट फाइटर को बुलाया और उसके लिए आयशा और रूपाली को प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की अरेंजमेंट की। यह आदमी अंडरग्राउंड फाइटिंग का बादशाह आलोक शर्मा था। उसने कभी भी कंपटीशन में भाग नहीं लिया था, लेकिन वो ग्लोबल रनर अप काइल कैनेडी की तरह ही मजबूत था। वो केवल एक ही बार फाइटिंग क्वीन वेकेन टेलबोट के खिलाफ एक सीक्रेट मैच में हारा था। शायद ही किसी को पता हो कि आलोक एक बार वेकेन से हार गया था। इत्तेफाक से राजेंद्र को इसके बारे में पता चल गया था। 79 अमरजीत को रुद्राक्षी की शादी की चिंता। अब तक आपने पढ़ा कि राजेंद्र को रुद्राक्षी की शक्ति का एहसास हो जाता है, इसलिए वह रूपाली आयशा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए अंडरग्राउंड फाइटिंग का बादशाह आलोक शर्मा को लेकर आया था। अब आगे अंडरग्राउंड फाइटिंग और ऑफिशियल फाइटर के बीच अंतर ये था कि अंडरग्राउंड फाइटिंग कहीं ज्यादा उग्र, फियर्स और इंटरेस्ट थे। आलोक के पास चालों से भरा थैला था। आलोक की ट्रेन करने से राजेंद्र की बेटियां केवल बेहतर और बेहतर होती जाएगी। ये वीकेंड टेलबॉट के गाइडेंस के बार बार यूजफुल होगा, जिसे आलोक लड़ चुका है। वापस अस्पताल के कमरे में सुरभि चिंतित थी। रुद्राक्षी, उनके बीच चीजें इतनी गर्म हो गई कि वह अपनी बेटी से बात करने में भी झिझकी। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने माँ बेटी के बीच अनबन को महसूस कर लिया। चारों ने रुद्राक्षी को पुकारा, रुद्राक्षी दी आप आराम कर लो, आगे जाकर आपका फाइटिंग कंपटीशन मैच है। जब डैड जागेंगे तो हम ऑफिशियल डैड को समझाएंगे और दोनों परिवार के बीच संबंध तोड़ देंगे। डैड को फिर उन्हें पैसे नहीं भेजने पड़ेंगे और आपको वह तंग भी नहीं कर पाएंगे। चारू जानती थी कि उसके दादा दादी एक असाधारण एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल के आदी थे। उसने अक्सर रूपाली आयशा को महंगी कारों और ब्रांडेड चीजें प्रोवाइड करते हुए देखा है, लेकिन उसे तब नहीं पता था वह उसके डैड के द्वारा कमाई कड़ी मेहनत के पैसे है। लेकिन अब उन्हें इसे छोड़ना होगा। रुद्राक्षी देखना चाहती थी कि तब उनके अहंकार और गर्व का सोर्स क्या होगा। पृथ्वा और पृथ्वी उनके बगल वाले कमरे में थे। रुद्राक्षी ने अपने दादा दादी के पास डिनर भेजने लेने के लिए एक नर्स को बुलाया। उसने उन्हें मीडियम रेयर पके हुए मुर्गे का खून और मांस का ऑर्डर दिया। पृथ्वी को मुर्गे के मांस से एलर्जी थी और पृथ्वा को खून की गंध से नफरत थी। जब पृथ्वी और पृथ्वा ने सुना कि रुद्राक्षी ने उनके लिए खाना ऑर्डर किया है तो वे एक बार फिर गुस्से से उबल पड़े। ऐसा लगता है आलोक शर्मा यहाँ आ गया है। उद्धरण चिन्ह। ये टेक्स्ट मैसेज था जी अक्षय ने रुद्राक्षी को भेज था। रुद्राक्षी ने मैसेज देखा तो दंग रह गई। उसने एक रेस्पॉन्स टाइप किया, वह सच में यहाँ है, तुमने उसे मेरा ठिकाना नहीं बताया है ना? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। नहीं, मेरे होंठ सील है, अक्षय ने जवाब दिया। वह यहाँ इसलिए है क्योंकि सरनेम शर्मा वाले किसी ने कुछ फाइटर को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। तुम्हारा सरनेम शर्मा है, इसलिए मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम उसके कांटेक्ट में जो रुद्राक्षी ने बीच में टोका शर्मा वाला कोई है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी सोचती हुई अपनी उंगली अपने फोन पर फिराती है। मैं ऐसे बहुत से फाइटर थे जिन्होंने उसके जैसे सरनेम वाले हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही आलोक शर्मा को रिक्रूट करने के लिए काफी पैसे खर्च कर सकते हैं और उनमें से एक राजेंद्र था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या ये वह था? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी मुस्कुराए और अक्षय को वापस टेक्स्ट किया। आई सी,
फिर उसने ये पता लगाने के लिए अपना कंप्यूटर निकाला कि राजेंद्र हाल ही में किससे कांटेक्ट कर रहा है। उसकी रीसेट कॉल हिस्ट्री में उसने देखा कि एक सर्टेन नंबर ने उसे कई बार कॉल किया था। ये राजेंद्र का नंबर था। उसके शक कन्फर्म हो गया था। आलोक एक अंडरग्राउंड फाइटिंग लेजेंड था जो अपनी गंदी चालों के बैग के लिए जाना जाता था। ये क्लियर था कि राजेंद्र ने उसकी सर्विस की मांग क्यों की थी। रुद्राक्षी मुस्कुराई। राजेंद्र बेहतर है कि वो प्रे करे कि जब उसकी बेटियां उसके खिलाफ मैच किया तो उसकी बेटियां कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं चले। वो इसलिए क्योंकि रुद्राक्षी डर्टी ट्रिक्स की क्वीन थी। यहाँ तक कि डर्टी फाइटिंग ट्रिक्स का ओरिजिनेटर आलोक भी उसे पछाड़ नहीं सका। ये जानकर कि आलोक उसके लिए यहाँ नहीं आया था, रुद्राक्षी ने राहत की सांस ली। आलोक के साथ उसका रिश्ता वैसा नहीं था जैसा अक्षय के साथ था। जब रुद्राक्षी ने उसे हराया था तब उसने शपथ ली कि वह उसे ढूंढेगा और बदला लेगा, और वह उसकी तलाश में आधी दुनिया घूम चुका था। अक्षय के मैसेज का जवाब देने के बाद रुद्राक्षी को याद आया कि आरआर के साथ क्या हुआ था। वह हाल ही में अन्य चीज़ों में इतनी बिजी थी कि वह उसके बारे में लगभग भूल ही गई थी। पिछली बार आरआर ने उसे रुद्राक्षी शर्मा नाम की एक लड़की की जांच करने के लिए कहा था और रुद्राक्षी ने तुरंत आरआर के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। उसने डॉक्यूमेंट में कई छोटे बदलाव किए और यह स्योर किया कि जो कुछ भी छुपाना जाना था वह छिपा हुआ था। उसे सावधान रहना था क्योंकि यह डॉक्यूमेंट रुद्राक्ष के हाथों में जाएंगे। जब रुद्राक्ष को डॉक्यूमेंट मिला तो वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर जा रहा था। जैसे ही उसने वेकेन से एक ईमेल देखा उसने हैरानी में अपनी आईब्रो उठाई। उसने सोचा कि वेकेन इसके बारे में भूल गया था। जब वह घर आया तो उसने ईमेल को ऊपर से नीचे तक पढ़ा। जानकारी के मुताबिक रुद्राक्षी का पालन पोषण मेक्सिको सिटी के नैनीताल नगरी में हुआ था और जिस शख्स ने उसे पाला था वह कभी एक कुशल फाइटर हुआ करता था। इसने बताया कि रुद्राक्षी कैसे इतनी स्किल फाइटर कैसे थी। वेकेन ने यह भी पता लगा लिया था कि कैसे वह अक्षय से परिचित हो गई थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका उससे कोई खास रिलेशन नहीं था। डॉक्यूमेंट में रुद्राक्षी और अक्षय के बीच ऑनलाइन कम्युनिकेशन के सभी रिकॉर्ड शामिल थे। इसमें कुछ समय लगा लेकिन रुद्राक्ष ने आखिरकार रुद्राक्षी और अक्षय की पूरे चैट हिस्ट्री को पढ़ना फिनिश कर दिया। पता चला कि दोनों ऑनलाइन मिले थे। ये सब रिजनेबल लग रहा था लेकिन रुद्राक्ष को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब था। जब वह कुछ सोच रहा था तो उसके दिमाग में एक अहम सवाल कौंध गया। अगर अक्षय और रुद्राक्षी ऑनलाइन फ्रेंड है सिर्फ, तो विकी और नकुल ने उसे और रुद्राक्षी को एक कमरे में आधे कपड़े पहने हुए क्यों देखा था? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह उससे क्या छुपा रही थी? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दिलचस्प बात है कि यह उसी दिन ये हुआ था जिस दिन ये दिखाई दिया था। अचानक रुद्राक्ष के दिमाग में एक इम्प्रोबल इंस्वेर आया। उसके हाथ में कॉफी का कप जमीन पर गिर गया। वह उठा, अपनी कार की चाबियां ली और बाहर चला गया। अपनी कार के आधे रास्ते में वह रुक गया। अगर वह सच में ये है तो क्या उससे पूछताछ करने पर उसे यह नहीं पता चल जाएगा कि वो आरआर है? वह और ये दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि जो व्यक्ति पहले उनकी तलाश में जाएगा वह फेरेंडो के साथ मिला हुआ था। आगे के विचार के बाद रुद्राक्ष ने अपना अप्रोच बदलने का फैसला किया और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। लंबे समय के बाद जब रुद्राक्षी बाहर गई तो उसने रुद्राक्ष को दरवाजे पर इंतजार करते पाया। रुद्राक्षी अपने ट्रैक में रुक गई। रुद्राक्ष यहाँ क्या कर रहा था? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह उसके सामने लंबा खड़ा था। उसने सूट के बजाय टी शर्ट पहनी हुई थी। जब रुद्राक्ष ने उसे बाहर आते देखा तो वह अपनी कार के पास रुक गया और सामने के दरवाजे पर रुक गया। तुम कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी ने अपने सामने के आदमी को देखा, इतना पोलाइट लेकिन अलग थलग। वह हाल ही में उस पर कड़ी नजर रख रहा था। क्या वे अपना अलग जीवन जीने के लिए राजी नहीं हुए थे? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर वह उसके करीब आ सकती थी तो वह उसे आरआर के पास ले जा सकता था। इस विचार से रुद्राक्षी मुस्कुराई। उसकी नम आंखों में चंचलता थी। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरे डैड अभी भी वहाँ है और मेरी लिटिल सिस्टर और वो महिला काफी समय से मेरे डैड का ख्याल रख रही है। उन्हें आराम की जरूरत है। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी ने एक थर्मल फूड कंटेनर पकड़ा हुआ था और रुद्राक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया। लाओ, मैं इसे लेता हूँ।
उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी के लिए यह एक अच्छा मौका था। उसने तुरंत ही वह फूड कंटेनर बढ़ा दिया। रुद्राक्ष ने उसे कैरी किया। रुद्राक्ष जानता था कि वह रुद्राक्षी को एक राइड की पेशकश करके टैग कर सकता था। इस तरह रुद्राक्षी के परिवार के ड्राइवर को उसे ले जाने की जरूरत नहीं होगी। अंत में वे एक साथ अस्पताल गए। जब भी रुद्राक्षी उसे नहीं देख रही होती तो वह उसकी बाहों को तेजी से देखता। पहली बार जब उसने ए से लड़ाई की तो उसने उसे खंजर से वार किया था। अगर रुद्राक्षी सच में ए है तो उसके हाथ पर चोट का निशान जरूर होगा। आज रुद्राक्षी ने तीख शर्ट और सफ़ेद जैकेट पहन रखा था। अगर उसने अपना जैकेट उतार दिया तो उसकी बाहें खुल जाएगी और वह देख सकेगा कि निशान है या नहीं। अस्पताल में वे सीधे अमरजीत के कमरे में गए। जब वह पहुंचे अमरजीत जाग रहा था। चारों उसके बगल में ही बैठे थे, लेकिन एक खूबसूरत महिला कुछ दूरी बनाकर अमरजीत से दूर खड़ी हुई थी, लेकिन वह लगातार बोल रही थी, जैसे बगल वाले कमरे में जो कुछ हुआ उसे बता रही हो। लेकिन अमरजीत को जैसे उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं था। पहले सुरभि अपने एक्स हस्बैंड को ये सब बताने के लिए तैयार नहीं हुई थी, लेकिन रुद्राक्षी के भविष्य के बारे में सोचकर बगल वाले कमरे में जो हुआ था उसे डर था कि वह गुस्सा हो जाएगा। इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद वह अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने माता पिता के प्रति कितना दयालु था। अगर उसने सुना कि उसके घायल होने के तुरंत बाद उन्होंने कंपनी का कंट्रोल राइट ट्रांसफर करने के विचार लाए तो वह अपना आपा खो देंगे। रुद्राक्षी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अमरजीत अभी अभी उठा था और उसकी आवाज अभी भी काफी कमजोर और ट्रेस थी। उसे याद आया कि उसके होश खोने से पहले क्या हुआ था, जिसमें यह भी शामिल था कि वह कैसे घायल हुआ था और रुद्राक्षी ने क्या किया था। लेकिन उन्होंने उसे दोष नहीं दिया। नहीं, वह ऐसा करने का कोई कारण देखना चाहता था। वह जानता था कि रुद्राक्षी ने जो किया वह क्यों किया। उसने उसके लिए किया, लेकिन जो भी हो उसके लिए अपनी दादी और दादा के साथ मारपीट करना अच्छा नहीं था। अगर यह खबर बाहर चली गई तो उसकी रिपुटेशन खराब हो जाएगी। क्या वंसल उसे नापसंद करेंगे? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अमरजीत को रुद्राक्षी की शादी की चिंता सताने लगी थी। जैसे ही अमरजीत अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था, रुद्राक्षी और रुद्राक्ष वार्ड के अंदर आ गए। रुद्राक्षी मुस्कुराए और दरवाजा खोल दिया। मैं यही हूँ डैड। रुद्राक्षी दी, तुम आ गई। चारू मुस्कुराए और उस और गले लगाने के उठ खड़ी हुई, लेकिन जब उसकी नज़र रुद्राक्ष पर पड़ी तो वह सहज ही रुक गई। और तुम अपने साथ जीजू को भी लाए हो? हाँ, वो डैड के लिए आए हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपनी लिटिल सिस्टर की आकांक्षा को देखते हुए उसने उसके गाल को प्यार से सहलाया। चारू ने तुरंत ही रुद्राक्ष को ग्रिट किया। रुद्राक्ष ने एक मनमोहक मुस्कान दी और वह थर्मल कंटेनर उसके हाथों में रख दिया और कहा, ये आप सभी के लिए कुछ खाने के लिए है। रुद्राक्षी ने इसे मुझे कैरी करने के लिए दिया। ओह! चारू रुद्राक्ष के इस व्यवहार से खुश हो गई और उसने खाना लिया। रुद्राक्ष ने खड़े होकर ही पोलाइटली पूछा कि क्या अमरजीत ठीक है। जिस तरह रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के पिता से बात की वह बहुत फॉर्मल था। इससे अमरजीत थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। आखिरकार यह रुद्राक्ष वंसल था, वह व्यक्ति जिसके परिवार की संपत्ति ग्रीन सिटी के पूरे शहर के लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन थी। हालांकि रुद्राक्ष उनके दामाद थे, लेकिन इस बात की रियलिटी कभी किसी के सामने नहीं आई थी। कुछ देर तक आपस में बातचीत करने के बाद वे बिजनेस के मामलों के बारे में बातचीत करने लगे। रुद्राक्षी और चारू और बाकी मौजूद लोग चुपचाप बैठकर सुनते रहे। जैसा कि उन्होंने बातचीत की, अमरजीत ने आखिरकार में रुद्राक्षी की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाया। रुद्राक्ष, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम इससे सहमत हो सकते हो। क्या है वह? रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन ब्लैंक थे। रुद्राक्षी और चारू के अलावा एक और इंसान ने दो आदमियों पर क्यूरोसिटी से नजर डाली। रुद्राक्षी, यहाँ आओ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी को पता नहीं था कि यह किस बारे में है, लेकिन वह मान गई और अपने पिता के पास बैठ गई। अपनी खूबसूरत बेटी को देखकर अमरजीत ने एक आह भरी। उसने रुद्राक्ष से कहा, रुद्राक्षी अभी जवान है, उसने अभी अभी कॉलेज शुरू किया है। मुझे पता है कि आप दोनों पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन मुझे आशा है कि आप उसकी अकादमिक परसूट में सुपुत्र हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वह बहुत जल्दी माँ बने।
उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये शब्द रुद्राक्षी को बिजली की तरह चुभ गए। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या उसके पिता इतना कहकर उसे प्रेग्नेंट न होने की चेतावनी दे रहे थे? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर वह रुद्राक्ष के साथ अकेले इस टॉपिक पर बात करती तो शायद उसे इतनी शर्म नहीं आती, लेकिन यह उसकी लिटिल सिस्टर और माता पिता के सामने था। डैड, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह और रुद्राक्ष रियल कपल नहीं थे। यहाँ तक कि रुद्राक्ष भी पल भर के लिए हैरान हो गया। उसने अपना गला साफ किया और उसके कान लाल हो गए, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस बना रहा। समझ गया, उसने शांति से जवाब दिया, सिचुएशन की अजीबता को महसूस करते हुए। सुरभि ने अमरजीत की ओर देखा। वह अपनी बेटी के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अमरजीत सुरभि के निराशा से कंफ्यूज था। सुरभि ने अपनी बेटी को इस दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए कहा, चारू बेटा, क्या तुम अपनी दी के साथ अपने लिए एक शर्ट खरीदने जा सकती हो? चारू अपनी माँ की बात में इशारा समझकर उसने कहा, जरूर मॉम। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या रुद्राक्ष का शक ले आएगा? रुद्राक्ष और रुद्राक्षी को करीब और सुरभि और अमरजीत का अतीत फिर एक दूसरे के सामने। 10 साल पहले एक लड़की की याद बहा। अब तक आपने पढ़ा कि अमरजीत को रुद्राक्षी के भविष्य की चिंता होने लगती है। इसलिए अमरजीत रुद्राक्ष से कहता है कि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो, और मैं चाहता हूँ तुम उसके सपोर्टिव बनो। मेरी बेटी को शुरू से ही अपने गेम बनाने की चाह है, जिस पर रुद्राक्ष हाँ कर देता है। लेकिन सुरभि प्रेग्नेंट जैसी सिचुएशन की अजीबता को एहसास कर बहाना बनाती है। अब आगे रुद्राक्षी को तुरंत मैसेज मिला। जैसे ही वह चारों के साथ कमरे से बाहर निकली, रुद्राक्ष खड़ा हो गया और उसका पीछा करने लगा। मैं भी आता हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनके चले जाने के बाद सुरभि ने अपने एक्स हस्बैंड की बाह पर एक जबरदस्त चुटकी ली। ओल्ड दिमवित, आप रुद्राक्षी के सामने यह बात क्यों लाए? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अमरजीत समझ नहीं पाए कि उसे चुटकी क्यों दी गई। क्या उनकी एक्स वाइफ भूल गई थी कि वह अभी भी चोट से उबर रहा है? उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने इसे रुद्राक्षी की भलाई के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्हें डर था कि रुद्राक्ष जैसा युवक अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये भयानक होगा अगर रुद्राक्षी कॉलेज जाते समय प्रेग्नेंट हो गई। इसके अलावा उन्होंने अभी तक फॉर्मल शादी नहीं की थी। अगर शादी के वक्त रुद्राक्षी का पेट फूला हुआ होगा तो लोग उनकी बेटी के बारे में तरह तरह की भद्दी बातें करेंगे। इस बीच रुद्राक्षी, चारू और रुद्राक्ष अस्पताल के लिफ्ट में थे। चारू ने 2 यंग कपल को देखा और लिफ्ट में ये कहते हुए जाने से मना कर दिया कि वह कुछ सामान वार्ड में भूल आए हैं, और उसने नीचे मिलने का प्लान बनाया। रुद्राक्षी अपनी लिटिल सिस्टर को इतनी हड़बड़ी में जाते देख चौंक गई। रुद्राक्षी को महसूस हुआ कि इस लहजे की उसे आदत नहीं थी, इसलिए ये सब वातावरण किसी सरप्राइज से कम नहीं है। रुद्राक्षी ने ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस की। वे दोनों लिफ्ट में अब अकेले थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्ष ने अपनी काली आंखों के नीचे एक गहराई के साथ लिफ्ट के कैमरे पर नजर डाली। उसने हाथ उठाकर धीरे से अपने सिर की मालिश की और अपने सर को थपथपाया। लिफ्ट अचानक रुक गई। रोशनी चली गई। रुद्राक्षी ने चौंक कर इधर उधर देखा। बिजली बाहर है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस समय रुद्राक्षी का चमकदार चेहरा तुरंत ही मुरझा गया। उसने अपने शरीर को रुद्राक्ष के सधोल शरीर की तरफ फेंक दिया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अपनी बाहों से लिपटा हुआ पाया। रुद्राक्ष उसकी हरकत से हैरान रह गई। रुद्राक्षी, तुम। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। हिलना मत। रुद्राक्षी की आवाज थोड़ी डगमगाई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्ष ने उसकी आवाज में एक आंतक का पता लगाया, साथ ही साथ उसके हाथ और पैर भी कांप रहे थे। क्या रुद्राक्षी अंधेरे से डरती है? फिर कुछ दिन पहले लिफ्ट में हुए हादसे को याद करते हुए उसने आह भरी। उस दिन में रुद्राक्षी ने ऐसे ही रिएक्ट किया। ये सोचे थी उसने रुद्राक्षी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को कसकर गले लगा लिया। उसके हाथ रुद्राक्षी की कमर से लगे हुए थे और उसकी ठुड्डी रुद्राक्षी के कंधे से टिकी हुई थी। उसकी बाहों में सिमटी हुई
रुद्राक्षी बहुत पैनिक लग रही थी और बार बार प्लीज सेफ मी कह रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्राक्षी के साथ पहले बहुत गलत हो चुका है जिसके बारे में वेकेन को जानकारी नहीं है और वह ये बताना भूल गया है। वेकेन किसी इंसान की इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना कैसे भूल सकता है? क्या रुद्राक्षी ही ये है? लेकिन ये इतना डरपोक नहीं हो सकता, वह जानलेवा और खतरनाक होगा। उसने अंदाजा लगाया, लेकिन उसकी निगाहें रुद्राक्षी पर बराबर टिकी रही। कुछ संभावनाएं हैं जो यही कहती है कि रुद्राक्षी ही ये है। रुद्राक्ष लिफ्ट में महसूस कर सकता था कि रुद्राक्षी कितनी नाजुक है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्षी की बाहों ने उसे 10 साल पहले की एक लड़की की याद दिलाई। उस लड़की ने रुद्राक्ष को ऐसे ही पकड़ रखा था जैसे आज रुद्राक्षी ने पकड़ रखा है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उस समय वह खून से लथपथ थी। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि उसका दिल नर्म हो गया है। उसे दूर करने के बजाय उसने धीरे से उसके कंधे को थपथपाया और आराम से किन्फैक्ट शब्द फुसफुसाए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोई बात नहीं, बिजली चली गई है, लेकिन ये कुछ समय में वापस आ जाएगी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। घने अंधेरे में रुद्राक्षी की सांसें और करीब आ गई। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था और अगले ही पल रुद्राक्ष के होठों पर एक ठंडक आ गई। उसने महसूस किया कि उसके खिलाफ धीरे से कुछ ब्रश किया गया है। रुद्राक्षी क्या कर रही थी, ये जानकर रुद्राक्ष की आंखें अविश्वास से खुल गई। वह क्या सोच रही है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी की कुरकुरी सांस उसके होठों से होते हुए उसके मुंह में चली गई। रुद्राक्षी का एक हाथ रुद्राक्ष के सिर के पीछे था, वही रुद्राक्ष का एक हाथ रुद्राक्षी की कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। वही रुद्राक्षी का दूसरा हाथ रुद्राक्ष की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। रुद्राक्ष का हिलना तुलने से भी दंग रह गया। रुद्राक्षी उसे चूम रही थी। एक सेकंड रुको। रुद्राक्षी का रुद्राक्ष को किस करना बेचैन कर रहा था। रुद्राक्ष उसकी बाहों से फ्री होना चाहता था, लेकिन रुद्राक्षी ने उसे जाने नहीं दिया। अंधेरे में रुद्राक्षी की आंखों अब भी क्लियर थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के जैकेट की जीप रुद्राक्ष की उंगलियों ने तलाशी ली। उसकी योजना रुद्राक्षी का ध्यान बटाने की थी, ताकि वह देख सके कि उसके हाथ पर चोट का निशान है या नहीं। रुद्राक्ष ने जीप को नीचे खींच लिया और रुद्राक्षी की जैकेट को ध्यान से हटा लिया। रुद्राक्ष का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल गया था, जिससे रुद्राक्षी को रेस्पॉन्स देने में काफी समय लगा। उसकी जैकेट फर्श से टकराई, जिससे कम सरसराहट की आवाज हुई। ऐसा लग रहा था कि रुद्राक्षी की नींद खुल गई है। फिर उसने अचानक रुद्राक्ष को अपने से दूर धकेल दिया और अपना जैकेट उठा लिया। रुद्राक्ष क्या सोच रहा है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके साथ क्या गलत हुआ है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने अपना होश खोकर उसे अचानक किस किया और वह फ्रिज हो गया। अच्छा, ये सच नहीं था। वह पूरी तरह डरी सहमी हुई नहीं थी। इस हालत में भी उसका दिमाग तेज रिएक्ट कर रहा था। उसने जल्द ही तर्क निकाला। उसने रुद्राक्ष को वापस किस किया। अंडस्को विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्होंने क्या किया था? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पिच ब्लैक लिफ्ट में उनकी सांस लेने की आवाज ही आ रही थी। रुद्राक्षी द्वारा उसे धकेलने के बाद रुद्राक्ष लिफ्ट के किनारे झुक गया। उसका चेहरा थोड़ा कोल्ड हो गया था, लेकिन रुद्राक्षी का चेहरा पीला पड़ गया था। वह वास्तव में अंधेरे से डरती थी, जिसके बारे में अक्षय भी नहीं जानता था। 10 साल पहले जो हुआ, उसके बाद उस अंधेरे का एक डर डेवलप हुआ। रुद्राक्ष उसकी सांसों को धीरे धीरे भारी होते हुए सुन सकता था और वह सोच रहा था, क्या उसका डर उस पर हावी हो रहा है? तुम ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने झट से पूछा, उसके टोन में थोड़ी चिंता का पता लगाते हुए। रुद्राक्षी की आंखें एक अजीब सी चमक से जगमगा उठी। हाँ, आवाज उसके गले में गहरे से आई। रुद्राक्षी को डर था कि उनके किसिंग एपिसोड के बारे में सब भूल जाना चाहिए, नहीं तो रुद्राक्षी को किसी तरह का पैनिक अटैक आ सकता है। वह उसके पास दौड़ा और बोला, डरो मत, मैं यही हूँ। अंडस्को। इन शब्दों ने रुद्राक्षी के दिमाग में आर की इमेज बना दी। मानो एक मदहोशी में उसने अचानक रुद्राक्ष को अपनी बाहों में वापस ले लिया। उसको किस करने लगी। इसका फायदा रुद्राक्ष ने उठाया और उसने इधर उधर घुमा दिया ताकि वह उसका सामना करे और उसे लिफ्ट के कोने से ऊपर धकेल दिया। उसने झुककर रुद्राक्षी फिर से किस किया। इस बार किस वायलेंट थी। उस घुटन भरे अंधेरे में फंसकर रुद्राक्ष ने सारा कंट्रोल खो दिया। तभी उसके कानों में नकुल की आवाज आई, क्या तुमने काम कर लिया है?
उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्ष, जो क्रेज स्टेट में था, अंत में अपने होश में आया और ओरिजिनल प्लान को याद किया। रुद्राक्षी ने अपना जैकेट नहीं पहना हुआ था। रुद्राक्ष के जुनून ने उसने इसे फाड़ दिया होगा। उसका हाथ रुद्राक्षी की अनकवर स्किन को दबा रहा था और उसने अपनी उंगलियां रुद्राक्षी की बाहों के ऊपर और नीचे घुमाई। रुद्राक्षी एक सपने की तरह चकाचौंध में थी, लेकिन वह तुरंत इससे बाहर निकल गई। नहीं, उसका निशान। रुद्राक्षी ने भयंकर अग्रेशन के साथ रुद्राक्ष को हिलाकर रख दिया। स्टॉप इट, रुद्राक्ष, उसने हवा के लिए हाफते हुए कहा। वह बौखला रही थी। लिफ्ट अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी और रुद्राक्ष रुद्राक्षी को बेचैनी से हाफते हुए सुन सकता था। जैसे ही उसने निशान के लिए उसकी बाह की जांच शुरू की, रुद्राक्षी ने उसे दूर धकेल दिया। इससे पहले कि वह उसका जवाब दे पाता, लिफ्ट की लाइट वापस आ गई। रुद्राक्षी ने अपनी जैकेट पहले ही पहन लिया था। अचानक चमक ने सब कुछ उजागर कर दिया जो कुछ सेकंड पहले छिपा हुआ था। रुद्राक्ष के कपड़े थोड़े मेज थे। उसका मुंह रुद्राक्षी की लिपस्टिक से सना हुआ था। उसका साफ सुथरा सुहावना रूप अलग अलग था और इसने उसे केवल कामुक बना दिया। उसने लिफ्ट के किनारे अपना सिर टिका लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह अंधेरे में फंसने के बाद के इफेक्ट से निपट रहा था, लेकिन असल में उसका दिमाग वार्प स्पीड से काम कर रहा था। जब उसने रुद्राक्षी के हाथ को छुआ तो उसने तुरंत रिएक्ट किया, जिसका मतलब ये था कि वह उससे कुछ छुपा रही होगी। शायद वो सच में कम से कम 50% चांस थी। लाइट वापस आने के बाद लिफ्ट हरकत में आ गई। रुद्राक्षी ने अपनी बाहों को अपनी छाती से लपेट लिया, खुद को गले लगा लिया। ये पहली बार था जब उसने अचानक इस तरह किस किया था और वह स्यो नहीं थी। इसे कैसे लिया जाए, चाहे वह कितनी भी इनक्रेडिबल फाइटर क्यों न हो। जब अपनी भावनाओं से निपटने की बात आई तो उसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। इससे पहले किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यह ऐसा था जैसे एक चट्टान को एक शांत झील में गिरा दिया गया हो और अब लहरें फैलाने लगी हो। उसे रुद्राक्ष की किस नापसंद नहीं थी, लेकिन उसने अचानक ही उसे क्यों किस किया? क्या इसलिए कि लिफ्ट में बिजली चली गई थी और जब वह अंधेरे से उस पर डर हावी हो गया था तो उसने उसको किस करने की पहल की, लेकिन ये फिर बार बार हुआ। तो उसने मुझे किस करके शांत डर कम करने में मदद की। लिफ्ट ग्राउंड पर पहुंची। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी पर नजर डाली। उसकी काली आंखें सीधे रुद्राक्ष की ओर देखने लगी। खोए जानवर की तरह लग रही थी। वही रुद्राक्षी बहुत दयनीय लग रही थी। उसकी वाइल्ड रिस्पेक्ट का कोई निशान नहीं था, न ही उस चार्म और एलिगेंट का जो उसके चेहरे पर नूर हमेशा होती है। वह एक मासूम नन्ही खरगोश की तरह थी, मैं जंगल में अकेली डर से कांप रही थी। उसे इस तरह देखकर रुद्राक्ष को एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसने आज हद पार कर दी है। अगर वह ये नहीं थी तो उसने केवल एक प्योर मासूम छोटे खरगोश को एब्यूज किया है। रुद्राक्ष ने अपने होठों को चाटा। उसका मर्दाना एडम एप्पल ऊपर और नीचे हिल रहा था। आई एम सॉरी, उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्षी ने बोला। पिछली बार उसने रुद्राक्ष को गलती से चूमा तो उसे बहुत अजीब लगा था। उस समय रुद्राक्ष उसको एक होटल रूम में लेकर गया। अगर वह उसके व्यवहार को नहीं जानती थी तो पक्का वह उसे गलत समझ लेती। इस बार उसके पास उसे किस करने के दो कारण थे। बेशक एक निशान के लिए उसकी बाह की जांच करनी थी, लेकिन दूसरा ये श्योर करना था कि क्या वह और वेकेन एक ही है। ये पता चला कि रुद्राक्षी का माइसोफोबिया सच में था और वह हैरान था। उसने न केवल उसे किस किया बल्कि वह खुद को कंट्रोल करने में भी फेल था। रुद्राक्ष एक सेल्फ कंट्रोल वाला एक शांत डिसिप्लिन व्यक्ति था। अगर ऐसा कुछ था जिसके बारे में उसे लगा कि वह कंट्रोल खो सकता है तो वह उससे बचने के लिए अपने रास्ते से हट गया। आज उसने जो किया वह उस तरह से बहुत अलग था जो वह आमतौर पर करता था। इसके अलावा ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट के प्रति उसकी घिन पहले की तरह तेज नहीं थी। रुद्राक्षी छूटे ही उसे बेचैनी महसूस नहीं हुई। लिफ्ट के दरवाजे खुल गए और कोई अंदर आ गया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के लाल होठों पर एक नज़र डाली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका चेहरा छिपाकर वह उसे लिफ्ट से बाहर ले गया। उन्होंने एक साथ अस्पताल छोड़ा। उसके साथ कार में बैठकर रुद्राक्षी ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। लिफ्ट में उसने रुद्राक्ष को किस किया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह रुद्राक्ष था जिसने कंट्रोल खो दिया। तुमने मुझे वहां क्यों किस किया? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्ष की आवाज ने अपनी शांति बरकरार रखी। वह बस एक कारण चाहता था। क्या हम एक दूसरे के जीवन में दखल देने लिए सहमत नहीं थे?
मुझे किस कर, क्या तुम चाहती कि तुम अब उस तरह का रिश्ता नहीं चाहती? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह अभी भी कंफर्म नहीं कर सका कि क्या वह ये है। अगर वह वैसा रिश्ता चाहती है तो वह अंधेरे से डरती थी, लेकिन यह इतना सीरियस मामला बन चुका था। लेकिन आज रुद्राक्ष की वजह से उसका फोबिया थोड़ा कम हो गया। वह लगभग भूल चुकी थी। रुद्राक्ष के सवाल का जवाब देने में उसकी हिचकिचाहट कायरता थी। अब जब चीजें इस लेवल पर पहुंच गई, रुद्राक्ष ने उसे अपने किस वापस देने का फैसला किया, तो रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अचानक खींच लिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसके माथे को चूमा। रुद्राक्ष रुद्राक्षी के साथ उससे भी ज्यादा रूखा था जितना वह उसके साथ। उसने रुद्राक्षी के टी शर्ट के अंदर हाथ डाला। उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, जिसने उसे और आगे बढ़ने के लिए उत्साह किया। आखिर क्या रुद्राक्ष कामयाब हो पाएगा रुद्राक्षी की बाहों के निशान को देख पाने में? प्लीज गाइस सपोर्ट माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।